यस फ्रेंड्स, स्टार्ट कर दिए थे सप्लाई। सप्लाई टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी में, बिकॉज टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे सप्लाई गुड्स सर्विसेज क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, बिजनेस क्या होता है। सेक्शन 7 बताएगा सप्लाई का, सेक्शन 8 बताएगा कॉम्पोजिट मिक्स सप्लाई का, और शेड्यूल 1 बताएगा कि विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई होता है, अभी अभी आने वाली है परी। और शेड्यूल 2 बताएगा कि ये गुड्स है ये सर्विस है, भाई बहन के तो झगड़ा मत करो। और शेड्यूल 3 बोलेगा कि ये नेगेटिव लिस्ट में आइटम्स है, इसको ना सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे ना सप्लाई ऑफ सर्विस, इस पे टैक्स नहीं मारना है। तो आज हम लोग शेड्यूल 1 पढ़ेंगे बहुत आराम से। पहले रिवाइज कर लेते हैं। सप्लाई का डेफिनेशन आप लोग को तोता के तो रटना है। 7(1)(a) ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज such as sale, transfer, barter, exchange, lease, license, rental, disposal, made or agreed to be made for consideration in course or furtherance of business. 7(1)(a) transactions between members and association for consideration. और 7(1)(b) इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, घर के लिए ऑफिस के लिए सब, आरसीए में फंसोगे। नेक्स्ट 7(1)(c) शेड्यूल 1 एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी सप्लाई है। और उसके बाद तो कुछ नहीं है। शेड्यूल 3 बता देगा नेगेटिव लिस्ट। और फिर हम लोग कंसिडरेशन पे आ गए थे। दो टाइप के कंसिडरेशन होता है, मॉनेटरी कंसिडरेशन, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। पुराने जमाने का ओल्ड कॉइन्स दे देंगे, न्यूमिस्मेटिक वैल्यू चलता नहीं बाजार में, नॉन मॉनेटरी होगा और इसमें कोई ज़्यादा चक्कर नहीं है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने फर्स्ट क्लास कंप्लीट कर लिया था बहुत अच्छी तरह से। इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस पे 2-3 एग्जाम्पल दिया था। रमेश गुप्ता अपना घर का एसी बेच दिया, नो जीएसटी नो सप्लाई, बट इंस्टीट्यूट का एसी बेचेगा सप्लाई, बिकॉज इंस्टीट्यूट का एसी जब कभी कभी खरीदा था उस पर आईटीसी लिया था, घर के एसी पे नहीं, तो उस पर टैक्स नहीं। और दिखा था कि रमेश गुप्ता कोई सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट को एक बार ही सजेशन दे दिया, 500 मिल गया, उस पर लगेगा। बट निधि बेटी ने तो 1000 रुपया लिया, फिर भी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज उनके कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस पे नहीं है। ओके, नाउ हम लोग सप्लाई का मीनिंग कंसिडरेशन कंप्लीट कर लिए। हमें गुड्स का मीनिंग भी पढ़ना है, हमें सर्विस का मीनिंग भी पढ़ना है। बहुत आसान है, बट हम लोग अभी परी के पीछे भागेंगे। शेड्यूल 1 एक्टिविटीज, शेड्यूल 1 एक्टिविटीज पढ़ेंगे फ्रेंड्स। सप्लायर बाद में पढ़ेंगे, रेसिपिएंट बाद में पढ़ेंगे। ओके, थोड़ा सा पॉइंट था ना। पेज नंबर 851 पे आना, 51 पे। बहुत अच्छा 3 पॉइंट्स है। कंसीडरेशन होना पड़ेगा, कंसीडरेशन होना पड़ेगा जीएसटी में आने के लिए। विदाउट कंसीडरेशन है, परी है तो जीएसटी है, अदरवाइज नहीं। अब ये देखो, डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, मतलब प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ने कोई ट्रस्ट में या कामाख्या मंदिर ट्रस्ट बोर्ड पे 50,000 1 लाख का डोनेशन दे दिया, प्रेरणा ने दे दिया, तो ट्रस्ट को तो पैसा मिला ना प्रेरणा से, कितना 50,000। अब वो देखना है कि वो ट्रस्ट प्रेरणा के लिए क्या कर रहा है। ट्रस्ट बोला कि क्या करो प्रेरणा के लिए, हम बोले कुछ नहीं करना है, भगवान जी से प्रे करो। तो फिर मैंने उनको पैसा मिला, बट वो लोग हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे, वो लोग हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे, तो फिर वो सप्लाई के मीनिंग पे नहीं आएगा। अगर मैंने बोला कि आपने ट्रस्ट के बोर्ड पे लिखो प्रेरणा ट्यूटोरियल सीएमए कोचिंग, हमें प्रमोट करो, तो वो एडवर्टाइजमेंट हो गया। क्या हो गया? एडवर्टाइजमेंट। तो ट्रस्ट वाले ने प्रेरणा का एड किया, उसके लिए पैसा मिला, तो फिर वो सप्लाई के मीनिंग पे आ जाएगा। तो आप किसी को डोनेशन देते हो, किसी गरीब को कुछ दे देते हो विदाउट एनी बेनिफिट, तो फिर वहां पे जीएसटी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये खत्म। बट कहीं पे दिए डोनेशन वगैरह, मेरा एडवर्टाइजमेंट करो, हमें प्रमोट करो, आप जितना छपाओगे पेपर उसमें लिखो ज्वाइन प्रेरणा ट्यूटोरियल्स फॉर योर सक्सेस वगैरह वगैरह, तो फिर वो फिर ट्रस्ट को पैसा मिला किसके लिए?
एड के लिए, तो फिर उनके लिए जीएसटी में आएगा। इज इट ओके? डोनेशन इज ट्रीटेड एज कंसिडरेशन ओनली व्हेन देयर इज क्विड प्रो क्यो। ये लॉ का लैंग्वेज है। क्विड प्रो क्यू का मतलब होता है वो लोग हमारे लिए कुछ करें, वो लोग हमारे लिए कुछ करें, तब वो टैक्सेबल होगा। डेट इज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस ऑब्लाइज टू प्रोवाइड सर्विसेज। ये लॉ का टर्म है, कभी मिला होगा क्विड प्रो क्यो, मिला है क्या? तो ये है तो सप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सप्लाई। नो जीएसटी वेयर डोनेशन इज गिवन विदाउट ऑब्लिगेशन, that is displaying donor's name only as gratitude, not advertisement promotion, no supply, no GST। होता है ना, कोई ट्रस्ट में आपने पैसा दे दिया या एक रूम बना दिया, कोई भवन धर्मशाला बन रहा था, उसमें एक रूम बना दिया, उसका पैसा दे दिया, तो वहाँ पे रूम के डोर पे लिखा रहता है इन मेमोरी ऑफ दादाजी या इसने दिया है, तो वो एडवर्टाइजमेंट नहीं है, तो फिर वहाँ पे नो जीएसटी। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है। अब 5 दिन में चिल्लाते रहूंगा। ट्रस्ट को डोनेशन दिया, उससे फायदा ले रहा है, तब तो सप्लाई कंसिडरेशन हो गया उनके लिए सप्लाई, और ऐसे दे दिया तो नो सप्लाई। एग्जाम्पल, पीटी डोनेटेड अ ब्लैक बोर्ड टू चैरिटेबल योगा इंस्टीट्यूशन, द इंस्टीट्यूशन wrote good wishes from PT। बोर्ड दे दिया, नीचे लिख दिया good wishes from PT, तो ये एक्नॉलेजमेंट कर दिया कि पीटी नहीं दिया है, प्रमोशन नहीं है, तो नो जीएसटी। श्रीमती दुर्गा देवी डोनेटेड मनी इन टेम्पल इन मेमोरी ऑफ फादर, टेम्पल कंस्ट्रक्टेड अ रूम रिटर्न डोनेटेड बाय श्रीमती दुर्गा देवी इन मेमोरी ऑफ फादर, नो जीएसटी, नो क्विड प्रो क्यो। ओके, सो बेटा आप लोगों को यहाँ पे एक बक्सा मिला था, बक्सा, ये बक्सा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बक्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। डोनेशन इज टैक्सेबल ओनली इफ क्विड प्रो क्यो सर्विस, प्योर डोनेशन नो जीएसटी। डोनेशन तभी टैक्सेबल होगा अगर कोई रिटर्न में वो आपको कुछ करता है तो, अदरवाइज नो जीएसटी। इसमें 5 स्टार लगाना एग्जाम के लिए, 5 स्टार लगाना एग्जाम के लिए। और एक छोटा सा बक्सा वाला पॉइंट है, वो भी समझा देते हैं, फिर उसके बाद आज परी को बुलाते हैं। परी 4 पॉइंट्स लाएगी, 2 पॉइंट्स को तो आज रट लेंगे, बाकी का 2 पॉइंट्स कल तक। और एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन है, नो आर्टवर्क सेंट बाय आर्टिस्ट, artwork sent by artists to galleries for exhibition is not a supply। artwork sent by artist, कोई आर्टिस्ट जो अच्छा पेंटिंग करता है, ड्राइंग करता है, वो एग्जीबिशन के लिए पेंटिंग वगैरह भेज देता है। आप लोग एग्जीबिशन में जाओगे ना, एक लाइन से पेंटिंग लगा रहता है, फिर देख देख के एक पेंटिंग आदित्य को पसंद आ गया, तो ये वाला पेंटिंग आदित्य ने खरीद लिया, तब सप्लाई माना जाएगा। एक पेंटर अपना आर्ट वर्क एग्जीबिशन के लिए भेजा है, नो सप्लाई। वो तो डिस्प्ले होगा, किसी को पसंद आएगा तो खरीदेगा, और पसंद नहीं आएगा तो फिर वापस आ जाएगा। सो इफ आर्टिस्ट इज सेंडिंग आर्ट वर्क एग्जीबिशन पे, इट्स नॉट अ सप्लाई। कब सप्लाई होगा? आदित्य बेटा को एक आर्ट वर्क पसंद आया, वो परचेज कर लिया, तब मानेगा आर्टिस्ट ने सप्लाई किया है, तब क्या लगेगा? जीएसटी। नो कंसिडरेशन, आर्टिस्ट गिव देयर वर्क टू वर्क ऑफ आर्ट टू गैलरीज वेयर एग्जिबिटेड फॉर सप्लाई, हाउएवर नो कंसिडरेशन फ्लो, गैलरी आर्टिस्ट को कुछ नहीं देता है, देयरफॉर नो सप्लाई। इफ इट इज ओनली व्हेन Aditya comes and select a particular work at the gallery, actual supply take place and GST applicable। These are clarifications है, इसलिए
ये दोनों क्लेरिफिकेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इतना बड़ा बात को इतना छोटा में रखा गया है। सेंडिंग आर्टवर्क टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशन, नो सप्लाई, बिकॉज एग्जीबिशन पे आप भेजते हो 5 दिन का, बिका तो ठीक है, नहीं बिका तो वापस लेके आ जाते हो। नो सप्लाई, नो कंसिडरेशन, सप्लाई अराइजेज ओनली ऑन एक्चुअल सेल्स। बेटा ये सब 2-2 नंबर दिला देगा आप लोगों को। सो आज के क्लास का 2 बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट, डोनेशंस वगैरह मिला, ट्रस्ट वगैरह को, ट्रस्ट हमारे लिए कुछ नहीं करेगा, तो डोनेशन मिला वो ट्रस्ट के लिए कुछ भी जीएसटी में नहीं आएगा, वो हमारा एडवर्टाइजमेंट करेगा, प्रमोट करेगा तो आएगा, तो उसको लॉ में बोलता है क्विड प्रो क्यो, ध्यान रखना। और मैं आर्टिस्ट हूं, मैं एग्जीबिशंस में भेजते रहता हूं कोई सामान, तो नो कंसिडरेशन, नो सप्लाई। और वहां पे जानवी बेटी को मेरा आर्ट वर्क समझ में आ गया, 2 उसने खरीद लिया, तब मान लिया जाएगा रमेश गुप्ता ने सप्लाई किया है। इज इट कूल? यस बेटा। शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 क्या बोलता है आप लोग को? शेड्यूल 1 क्या बोलता है? शेड्यूल 1 बोलता है, शेड्यूल 1 क्या बोलता है? विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई होगा, विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई होगा। पूरा जीएसटी बोलता है कि भैया कंसिडरेशन है तो सप्लाई है, अदरवाइज नो सप्लाई। शेड्यूल 1 पे 4 ही एक्टिविटीज है, 4 ही पॉइंट्स है जो विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई होगा। वो है परी, परी का मतलब पी, परमानेंट, एक एक पॉइंट समझाएंगे। परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, पी फॉर परमानेंट ट्रांसफर। ए का मतलब एजेंट और प्रिंसिपल के बीच गुड्स, ए का मतलब एजेंट और प्रिंसिपल के बीच गुड्स। आर का मतलब रिलेटेड पार्टी, आयुष गुप्ता, रमेश गुप्ता रिलेटेड पार्टी में पैसा नहीं लेते फिर भी सप्लाई होगा, रिलेटेड पर्सन। आई का मतलब इंपोर्ट, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। सो आज तक सुनते आ रहे थे नो कंसिडरेशन नो सप्लाई, परी आएगी विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई बनाएगी। 4 ही सिचुएशन, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, एजेंट प्रिंसिपल और रिलेटेड पर्सन और इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। अब इन चारों पॉइंट्स को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, शायद 3 घंटा 4 घंटा में पूरा केस स्टडीज एग्जाम्पल से समझेंगे। तो फर्स्ट परी में पहला पॉइंट एकदम ध्यान से सुना, परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स इफ आईटीसी अवेल्ड। ये आप लोग सीख लिए थे, प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ने एसी खरीदा, एसी, तो एसी पे प्रेरणा ट्यूटोरियल्स क्या ले लिया? आईटीसी। अब ये एसी को मैं सेल करूं, फेंक दूं, डिस्पोज कर दूं या अपने घर पे ले जाऊं, अपने घर पे भी ले जाऊं, तो जीएसटी अंकल इसे सप्लाई मानेंगे। क्या मानेंगे? सप्लाई। एसी मैंने खरीदा, आईटीसी लिया, फिर एसी को बेच दिया, तब तो बात ही खत्म, एसी पुराना हो गया, कोई ट्रस्ट में मैंने दे दिया विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी जीएसटी अंकल सप्लाई मानेंगे। क्यों? क्योंकि एसी पे मैंने क्या लिया था? आईटीसी। ये इंस्टीट्यूट का ये आईपैड पुराना हो गया, मैंने आईटीसी लिया, अब पता है मैं एक नया आईपैड लूंगा ना, तो सबसे पहले मेरा आयुष बेटा इसको ले लेगा, उसको झपक लेगा, उसके सिस्टर से पहले यही ले लेगा, पापा मेरे को दे दो, तो ये आईपैड वो यूज करने लगेगा। तो इस पे हमने आईटीसी लिया था, अब वो तो घर में यूज हो रहा है ना, तो मोदी जी गुस्सा हो जाएंगे, ऐसे ही गुस्सा है, तो इसको सप्लाई मान लेंगे। क्या मान लेंगे? सप्लाई। बट मैंने कार खरीदा प्रेरणा के नाम से, छोटा गाड़ी, छोटा भीम नहीं, बचपन में छोटा भीम, नीति तो छोटा भीम ही बोल देगी, फ्लो फ्लो में यही देख देख के बड़ी हुई है, छोटा भीम नहीं, छोटा गाड़ी खरीदा। क्या मोदी जी आईटीसी दिए? नहीं। अब वो गाड़ी को मैं फेंकूं, बेचूं, आयुष बड़ा हो गया, ले जा बेटा गाड़ी तू रख ले, इंटर पास करेगा तो गाड़ी दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल बोले, देंगे भी नहीं, पापा के पास एक गाड़ी है तुमको कहां से देगा, तो वो नो सप्लाई। क्या?
और ये फर्नीचर घर ले जाओ तो सप्लाई विदाउट कंसिडर, फर्नीचर कोई ट्रस्ट में दे दो तो भी सप्लाई। यस टर्न क्या परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ एसेट्स ऑन विच आईटीसी अवेल। याद रखना बेटा 1 2 3 साल परी आ गई, ये बोलते ये परी है, पास हो जाओ बहुत हो जाएगा। हो गया फर्स्ट पॉइंट, चिल्लाओ। परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ एसेट्स ऑन विच आईटीसी अवेल, आपने लिख लिया था, हेडिंग वगैरह सब लिख लिया है। इसको डीम्ड सप्लाई भी बोलते, क्या बोलते हैं? डीम्ड सप्लाई। अब इसका एग्जाम्पल देखना, इतना एग्जाम्पल देंगे ना पक जाएंगे आप लोग, पकाने आया हूं इस चैप्टर में। लिखो ऊपर डीम्ड सप्लाई, लिखा है? ओह सॉरी लिखा, तो ये लिख लो, नो कंसिडरेशन स्टिल सप्लाई। नो कंसिडरेशन स्टिल सप्लाई, हो गया फर्स्ट पॉइंट। आइए बुक तो एकदम खोल के रखना है, यस माय डियर फ्रेंड्स, ओके इसको 5 स्टार पे रखना है। सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, डीम सप्लाई, activities treated as supply even if without consideration, permanent transfer or disposal of business assets where ITC has been availed। तो ये देखो बेटा, May 25 में कैसा क्वेश्चन आया था देखो बेटा, कोइंसिडेंस देखो, एमटीपी May 25 दिख रहा है ऊपर, ये मॉडल टेस्ट पे भी, ये मॉक टेस्ट पेपर में डाला था, और फिर May 25 में डाल भी दिया क्वेश्चन। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आरटीपी एमटीपी सीए स्टूडेंट्स के लिए। अभी फील नहीं हुआ आप लोगों को, समझा बेटा? उन लोग जो बोल रहे हैं ना -2 years का आरटीपीज एमटीपीज एकदम देखना ही है। एज पर सेक्शन 7 देखो किस तरह से घुमाता है। फॉर गुड सर्विसेज सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई गुड्स सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, लीज, लाइसेंस, पूरा डेफिनेशन दे दिया। फॉर ए कंसिडरेशन पूरा डेफिनेशन। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी व्हेन एक्टिविटीज कैन बी ट्रीटेड सप्लाई इवन इफ नो कंसिडरेशन और इवन इफ नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो बेटा वो 4 पॉइंट्स समझ में आए ना? ओके और एक इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस था वो भी, बस वो 2 लिख दो के 5 नंबर मिलेगा। बच्चा 35 मार्क्स का पेपर रहता है, 15 तो एमसीक्यूज ही रहता है। Whether the supply without consideration will be GST में, yes शेड्यूल 1 है तो GST में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। फर्स्ट पॉइंट था परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। एक्सप्लेनेशन सुनते रहो, एग्जाम्पल देखते रहो, पक जाएंगे फिर हम लोग ए के पास चलेंगे एजेंट, फिर पक जाएंगे आर के पास चलेंगे, फिर पक जाएंगे इंपोर्ट करेंगे जापान से और खत्म हो जाएगा। और इसके बाद खत्म, ज्यादा कुछ मिक्स्ड है, शेड्यूल 3 है और गुड सर्विसेज और खत्म चैप्टर। परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट विदाउट कंसिडरेशन ट्रीटेड एज सप्लाई। कंडीशन ट्रांसफर डिस्पोज परमानेंट, लेकिन एक ही कंडीशन है, क्या होना चाहिए? आईटीसी। आईटीसी क्योंकि ये फर्नीचर मैं फ्री में किसी को दे दूं तो मेरे को पैसे ही नहीं मिला तो कैसे टैक्स मारोगे? नहीं, आपने आईटीसी दिया था ना, उसको रिवर्स करवाएंगे। तो हम लोग आईटीसी वाला चैप्टर में जाके देखेंगे कैसे रिवर्स होता है। इसके बाद वाला चैप्टर ना एकदम मस्त चैप्टर है, बाहुबली चैप्टर, डॉन सबसे बड़ा चैप्टर, इनपुट टैक्स क्रेडिट, पूरा सम्स, पूरा जीएसटी एकदम रिफाइन हो जाएगा, कोई मिस मत करना। एक ही कंडीशन है, आईटीसी हैव बीन अवेल्ड। और एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, सुनो, मैंने आईपैड खरीदा, आईटीसी नहीं लिया, मेरी मर्जी, आईटीसी नहीं भी ले सकते, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। अब ये उठा के मैं आयुष गुप्ता को देता हूं तो मोदी जी को इससे कोई मतलब नहीं है। ये उठा के कोई ट्रस्ट में दे दिया, कहीं फेंक दिया, उनको मतलब नहीं है। बट मैंने आईटीसी ले लिया तो उनके मन में लड्डू फूटने लगा, वाह यूज करेगा, टैक्स मिलेगा। इसलिए नॉट सप्लाई इफ आईटीसी इज ब्लॉक्ड। कहां ब्लॉक किया वो तो आपको बाद में समझाएंगे, 17.5 में लिखा है। एक याद रखना, छोटा भीम,
छोटा भीम नहीं, दीदी छोटा भीम बोलती है, मैं बोलूंगा छोटा गाड़ी। छोटा गाड़ी खरीदेंगे बिजनेस के लिए, नो आईटीसी। उसको फेंक दो, उसको घर ले जाओ, नो सप्लाई। और आईटीसी वाज अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, आईटीसी मेरे को दिया था बट मैंने लिया ही नहीं, आईपेड, खत्म। बस अब इस पे भर भर के एग्जाम्पल देखो, पक जाओगे। मिलन, मिलन वो स्टूडेंट है जो लास्ट में बैच में एग्जाम देकर बोथ ग्रुप फर्स्ट सेट में पास किया था, फर्स्ट बेंच पे बैठता था, बहुत रेगुलर नहीं था लेकिन बहुत ब्रिलियंट था, कॉपी एकदम मस्त लिखता था, फर्स्ट सेट में बोथ ग्रुप सी इंटर। मिठाई नहीं खिलाया, आया भी नहीं, वो अलग बात है, ही इज इन फाइनल। मिलन गिव्स ओल्ड बिजनेस लैपटॉप्स फ्री टू हिज फ्रेंड, आईटीसी अवेल, तो फिर ट्रीटेड एज सप्लाई, इज इट ओके? AC dealer gives motor vehicle for free permanently, ITC blocked, ITC नहीं था उसमें मोटर कार पे, तो फिर किसी को फ्री में दे देगा तो नो सप्लाई। अब देखते रहो, XYZ कंपनी डोनेट्स ओल्ड लैपटॉप टू चैरिटेबल स्कूल वे न्यू लैपटॉप परचेज। जब बेटा हम लोग लैपटॉप खरीदते थे ना ओल्ड, तो ITC ले लिया था, अब वो किसी को दे देंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, सप्लाई। इट क्वालिफाइज सप्लाई प्रोवाइडेड आईटीसी अवेल, लैपटॉप पे होता ही है। अ क्लोथ रिटेलर गिव्स क्लोथ फ्रॉम हिज स्टॉक टू फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट, एक क्लोथ, आपका कपड़ा का दुकान है, कपड़ा खरीदने से आप आईटीसी ले लेते हो, फिर अपने दोस्त को फ्री में दे दिए, तो ये भी सप्लाई, क्या होगा, सप्लाई। विदाउट कंसिडरेशन फिर भी सप्लाई, क्योंकि जितना भी क्लोथ, जितना भी सामान आप खरीदते हो बेचने के लिए, सब पे आईटीसी मिल जाता है। अ डीलर ऑफ एसी परमानेंट ट्रांसफर एसी फ्रॉम इट स्टॉक इन ट्रेड फॉर पर्सनल यूज, अपने दुकान से एसी लेके चला गया कहां पे, घर पे, तो बिजनेस में जो एसी रहता है उसमें आईटीसी ले लिया, तो पैसा नहीं मिलेगा, फिर भी ये क्या हो जाएगा, सप्लाई। दिस कंसिडर सप्लाई, द ओनली कंडीशन इज आईटीसी अवेल, होता ही है। अ डीलर ऑफ एसी ट्रांसफर मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट, मोटर व्हीकल दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो मोटर व्हीकल खरीदने से तो आईटीसी मिलते ही नहीं है, तो फिर नो सप्लाई। यस, अब देखो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, खत्म लाइफ टाइम के लिए, परी का पी हो गई, ध्यान से देखना। साहब, साहब सेल्स एसी डीलर इन जनकपुरी नीड्स 4 AC फॉर हिज ऑफिस और कंस्ट्रक्टेड हाउस, घर में 4 AC चाहिए, AC डीलर है, घर बनाया है, उसमें 4 AC चाहिए, ही ट्रांसफर 4 AC, ITC टेकन फ्रॉम दुकान टू घर, खत्म, दुकान से घर में ले गया, ITC ले लिया था खरीदते समय, तो ये विदाउट कंसेशन भी क्या मानेंगे, सप्लाई, क्या मानेंगे, सप्लाई। जानवी समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, एग्जामाइन वेदर सेड एक्टिविटी सप्लाई होगा क्या। फर्दर, जनकपुरी रेसिडेंट आकाश अप्रोच साहब सेल्स, ही सोल्ड एन AC टू साहब सेल्स 5000, उसके घर के सामने ना एक घर वाला था आकाश, वो अपना घर से AC बेच दिया साहब को। आकाश had bought AC 6 months before for residence, does this sale, नहीं ये नहीं होगा, वो तो घर के लिए AC खरीदा था, बेच दिया, तो ये नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस, कंसिडरेशन भी नहीं है, तो फिर ये सप्लाई के मीनिंग पे नहीं आएगा। तो भाई साहब ने 4 AC अपना दुकान से लाया विदाउट कंसिडरेशन, वो सप्लाई होगा। और आकाश ने जो बेचा है तो वो सप्लाई के मीनिंग पे नहीं आएगा, कंसिडरेशन है फिर भी नहीं आएगा। इन व्यू ऑफ प्रोविजन permanent transfer of AC by Sahab sales from stock for personal use without consideration would amount to supply, इतना अंडरलाइन कर देना। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखना,
सेल ऑफ AC बाय आकाश टू साहब विल नॉट क्वालिफाई सेल, कंसिडरेशन तो लेगा बट वो घर से बेचा, इट नॉट इन कोर्स और प्रॉफिट, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये भी अंडरलाइन कर दो। हो गया माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, हो गया। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ, अब आज से चलाना शुरू, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन विच ITC अवेल्ड, इफ नॉट अवेल्ड नो सप्लाई, बस खत्म। P हो गई तुम्हारी। अब R बुलाएंगे, R तो ध्यान से बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो ध्यान से, पहले शॉर्ट्स में पढ़ेंगे फिर डिटेल में पढ़ेंगे। यस, पॉइंट 2 R सप्लाई बिटवीन रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन। मैं MCQ सोल्व कर रहा हूं, 15 सोल्व कर दिया हूं मे के लिए। बहुत क्वेश्चन इस पे मिलता है, बहुत क्वेश्चन इस पे मिलता है, और किसमें उल्लू बनाता है वो भी मैं बताऊंगा। आप लोग को टैक्स का पेपर को एकदम पानी बनाना है एग्जामिनेशन हॉल में, क्लास में तो मैं बना ही दूंगा, एग्जामिनेशन हॉल में भी अगर एकदम पानी रखना है, इजी रखना है, तो MCQs पढ़ना अभी से शुरू कर दो, बैक पढ़ाई करना। जैसे अब हमारा कल परसों तक सप्लाई हो जाएगा, नेक्स्ट वीक तक ITC POS हो जाएगा, ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस ही हो जाएगा। तो आप लोग कोई भी सम टच करोगे ना MCQs का केस स्टडी बेस, उसमें आपका पढ़ा हुआ टॉपिक रहेगा ही, और वहां से जब कर लोगे ना एकदम दिमाग स्ट्रांग, मतलब उड़ाते चलोगे पेपर। आप में से कोई बच्चा मेरे को 70 टैक्स में दिला सकता है, 80 तो ऑल इंडिया का रैंक होल्डर्स लाते, 80s रैंक होल्डर्स लाते, तो आप लोग रैंक होल्डर्स के बराबर भी मार्क्स ला सकते हो, जिस लेवल पे मैं मेहनत कर रहा हूं और अभी बस आपको यूट्यूब पे देने वाला हूं। इनकम टैक्स फुल सिलेबस लोडेड है विथ MCQs, GST MCQs स्टार्ट हो गया है, अभी कुछ एक दिन संडे वनडे को बैठ के 4-5 चैप्टर इधर कंप्लीट होगा आपका, उधर डाल देंगे, रैपिड रिवीजन। बस आप लोग पढ़ो भाई, जैसे मैं बोलता हूं पढ़ो, फिर उसके बाद रिजल्ट में डिफरेंस देखना। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन इन कोर्स ऑफ बिजनेस। रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन, पहले पर्सन क्या होता है पढ़ेंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है पढ़ेंगे, रिलेटेड पर्सन क्या होता है पढ़ेंगे इन कोर्स ऑफ बिजनेस। अभी रफली समझ लो, हेड ऑफिस ब्रांच, हेड ऑफिस ब्रांच को डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते, हेड ऑफिस का अलग रजिस्ट्रेशन, ब्रांच का अलग। हेड ऑफिस ब्रांच को माल दिया, अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, तो आपस में ही पैसा थोड़ी ना लेता है, फिर भी सप्लाई। या फैक्ट्री, शोरूम, फैक्ट्री में माल बनता है और शोरूम में बेचते हैं, फैक्ट्री है आसाम में, शोरूम है बंगाल में, तो आसाम में फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन होगा और बंगाल में शोरूम का, तो फैक्ट्री से माल बन के शोरूम में जाएगा, तो माल बना यहां पे यूज हो, वहां पे ITC तो उधर जाना चाहिए ना, इसलिए ये ट्रांसफर भी सप्लाई की मीनिंग, पैसा तो लेने ही नहीं, अपने ही फैक्ट्री, अपने ही शोरूम, इसको बोलते हैं सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट रिलेटेड पर्सन। मेरा और आयुष का फैमिली मेंबर्स रिलेटेड पर्संस होते। GST अंकल को बोल मत देना कि आयुष CA इंटर पढ़ रहा है पैसा नहीं दे रहा है, GST अंकल सुनेंगे, मैं काल्पनिक एग्जांपल बोल रहा हूं, रियलिटी नहीं। GST अंकल सुनेंगे कि मैं अपने बेटा को पढ़ा रहा हूं, पैसा नहीं ले रहा हूं, तो भी वो सप्लाई मान लेंगे, और फी क्या लेंगे, जो निधि से चार्ज किया, जो इनसे चार्ज किया वही फी मान के GST मांग लेंगे हमसे। रिलेटेड पर्सन आयुष गुप्ता, डिस्टिंक्ट पर्सन ब्रांच, टेम्पोररी, आप ध्यान पे रहेगा।
और क्यों बनाया है, किस इसलिए क्योंकि वो जहां पे प्रोडक्ट कंज्यूम्ड होगा ना वहीं पे आईटीसी मिलेगा, तो ट्रांसफर करने के लिए। तो ये कंसेप्ट का हेडिंग एक बार पढ़ लेते हैं। इसके लिए मैं सिखाऊंगा व्हाट इज पर्सन, इजी है। व्हाट इज डिस्टिंक्ट पर्सन, इजी है। व्हाट इज रिलेटेड पर्सन, बहुत ही इजी है। वो पूरा इधर खोपड़ी में घुसेगा, उसके बाद ये टॉपिक खत्म ही हो जाएगा। बस इतना ही, दो कीवर्ड है, रिलेटेड, डिस्टिंक्ट पर्सन, लेकिन इन कोर्स ऑफ बिजनेस। एक एग्जांपल, ओके, एक्सेप्शंस। ये जो स्टाफ है ना प्रेरणा ट्यूटर्स में, स्टाफ भी रिलेटेड पर्संस के मीनिंग पे आएंगे। स्टाफ, कंपनी का स्टाफ, तो स्टाफ भी तो प्रेरणा को सर्विस देता है और प्रेरणा उनको गिफ्ट देता है, तो यहां पे भी सप्लाई हो सकता है, लेकिन इसको बोला है कि नहीं होगा, रुको भाई पढ़ेंगे बाद में। और ये एग्जांपल, स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, उसको भी क्या मान लेंगे, सप्लाई। अभी हम लोग चलेंगे पर्सन, क्या पढ़ने, पर्सन, ओके। परी, पी हो गया था, आर, आर का मतलब देखो तो क्या है, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड ऑब्लिक डिस्टिंक्ट पर्सन इन कोर्स ऑफ बिजनेस। बट एक एक्सेप्शन है, गिफ्ट अप टू 50,000 प्रेरणा ने स्टाफ को दिया, नो सप्लाई। प्रेरणा ने स्टाफ को गिफ्ट दिया 50,000, नो सप्लाई, इसमें पढ़ेंगे आगे। तो अब हम लोग को ना चलना पड़ेगा पर्सन का मीनिंग पढ़ने के लिए। तो पर्सन मतलब आपने जो भी देखा है अपने जिंदगी में, सब पर्सन है। देखो तो पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, पर्सन है, HUF पर्सन है, कंपनी, फॉर्म, LLP पर्सन है, जितना भी एंटिटी का नाम जानते हो सब पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, गवर्नमेंट भी पर्सन है, ट्रस्ट भी पर्सन है, सोसाइटी, एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, और कोई भी हो सब पर्सन। तो पर्सन का मीनिंग पढ़ना ही नहीं है आपको, सब कुछ पर्सन है, गवर्नमेंट भी पर्सन है। इज इट ओके? लिखा था आपने, लिखा है क्या? देखो देखो, दोनों खोल के रखना, बुक कॉपी दोनों। नीति नहीं हुआ है, गड़बड़ है क्या? ओके, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब होता है ना बेटा, 4-5 लोग मिलके काम करेंगे, फॉर्म नहीं बनाया। जब 2 लोग मिलके काम करते फॉर्म बनाए तो उसको फॉर्म बोलते। 2 लोग मिलके काम करेंगे, फॉर्म नहीं बनाते, उसको बोलते एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और मिस्टर एक्स का डेथ होने के बाद उसका 2 बेटा मिलके देख रहा है तो उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, BOI। इनकम टैक्स में मिलेगा फाइनल्स में, BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और 5 लोग मिलके काम करे, फॉर्म बना दिए तो फॉर्म नहीं बनाए तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन, यस, पर्सन का मीनिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनो ध्यान से, डिस्टिंक्ट पर्सन को अच्छा से समझना है। डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन मिला था ना अपने को, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। तो अभी पर्सन पे हम लोग घुस गए। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, एकदम ध्यान से देखना। सेम पर्सन विथ मल्टीपल GST रजिस्ट्रेशन, सेम और डिफरेंट स्टेट में। इसको ध्यान से इस तरह से समझेंगे, प्रेरणा ट्यूटोरियल्स गुवाहाटी, प्रेरणा ट्यूटोरियल्स कोलकाता। तो प्रेरणा ट्यूटोरियल्स गुवाहाटी का रजिस्ट्रेशन कहां पे होगा, असम में। PT कोलकाता का रजिस्ट्रेशन कहां होगा, वेस्ट बंगाल। यहां पे सेम ही पैन नंबर लगेगा रमेश गुप्ता का। GST में रजिस्ट्रेशन के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर चाहिए, क्या है तेरा, पैन नंबर, पढ़ाएंगे मॉड्यूल 2 में। आप लोग पूरा सबके नजरिए पे ये भी PT
प्रेरणा ट्यूटोरियल्स है गुवाहाटी वाला, प्रेरणा ट्यूटोरियल्स कोलकाता वाला, आपके नजरिए पे सेम है, सबके नजरिए पे सेम है, बट जीएसटी अंकल बोलते इसका अलग रजिस्ट्रेशन, इसका अलग रजिस्ट्रेशन। ये आपके नजर में सेम है, जीएसटी के नजर पे क्या बन जाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन। तो अब प्रेरणा गुवाहाटी ने कोई सर्विस दिया या प्रेरणा कोलकाता ने कोई सर्विस दिया तो विदाउट कंसिडरेशन ही होगा, तो इसे क्या मान लेंगे, सप्लाई। सो अगर रमेश गुप्ता का पैन से जितना भी रजिस्ट्रेशन किया गया है इंडिया में, एक स्टेट में भी मैं 2-3 रजिस्ट्रेशन करा सकता हूं, असम में भी बड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे, गुवाहाटी में बड़ा कोचिंग सेंटर, जोरहाट में बड़ा कोचिंग सेंटर, डिब्रूगढ़ में बड़ा कोचिंग सेंटर, एक जगह से कंट्रोल नहीं होता, तो गुवाहाटी में भी एक रजिस्ट्रेशन करा दिया, जोरहाट में भी एक करा दिया, डिब्रूगढ़ में भी करा दिया, तो जीएसटी अंकल के नजर पे हम लोग डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे और आपस में कोई सामान कोई सर्विस ट्रांसफर करेंगे विदाउट कंसिडरेशन भी, तो फिर क्या हो जाएगा, सप्लाई। सेम पैन से परमानेंट अकाउंट नंबर चाहिए, सो पीटी गुवाहाटी पीटी कोलकाता सेपरेट रजिस्ट्रेशन विथ सेम पैन डिस्टिंक्ट पर्सन, और इधर से इधर भी कुछ जाएगा तो सप्लाई, इधर से इधर भी कुछ आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, सप्लाई। इतना ही नहीं, प्रेरणा ट्यूटोरियल्स गुवाहाटी में, प्रेरणा ट्यूटोरियल्स असम में है, असम में प्रेरणा ट्यूटोरियल्स असम में पीटी गुवाहाटी का रजिस्ट्रेशन करवाया, पीटी जोरहाट में भी है, जोरहाट का भी रजिस्ट्रेशन कराया, विद इन सेम स्टेट बड़े बड़े लेवल पे काम करते, एक जगह से भी मैं करवा सकता था बट अलग अलग कराया, तो ये भी क्या बन जाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन। यहां अलग रजिस्ट्रेशन, यहां अलग रजिस्ट्रेशन, तो ये भी बन जाएंगे डिस्टिंक्ट पर्सन। तो प्रेरणा गुवाहाटी ने जोरहाट को कुछ दिया, यूनिफॉर्म यहां से भेजा या कोई टेक्नोलॉजी भेजा या जोरहाट से यहां आया विदाउट कंसिडरेशन, ये भी क्या हो जाएगा, सप्लाई। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब एक पैन नंबर पे एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कर लिया तो सारा रजिस्टर्ड वाले को आपस में डिस्टिंक्ट बोलेंगे भाई, क्योंकि जीएसटी अंकल अलग अलग नंबर से जानता है, आपका पैन सेम रहेगा उसके बाद नंबरिंग चेंज हो जाता है, पढ़ाएंगे। सो दो स्टेट में है तो 2 रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, समझा क्या, बट एक स्टेट में है तो आपकी मर्जी, आप दोनों का भी अलग अलग करा लो, जैसे दोनों का अलग अलग कराएंगे तो बन जाएंगे डिस्टिंक्ट पर्सन और सप्लाई हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, पीटी असम में 3 जगह है, गुवाहाटी में, जोरहाट में एक छोटा सा और डिब्रूगढ़ में एक छोटा सा। तो मैंने क्या किया, गुवाहाटी का रजिस्ट्रेशन करा लिया, ऑप्शन है विद इन द स्टेट, रजिस्ट्रेशन को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मेन प्लेस गुवाहाटी दिखा के उधर ही दिखा देगा, ब्रांच भी है मेरा एक जोरहाट में और एक ब्रांच कहां पे, डिब्रूगढ़ में, तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं माने जाएंगे, नो डिस्टिंक्ट पर्सन, क्योंकि जीएसटी अंकल जोरहाट वाले का नया नंबर दिए ही नहीं, जीएसटी अंकल डिब्रूगढ़ का नया नंबर दिए नहीं। तो जब रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना कि आसाम में अगर 5-5, 10-10 भी कोचिंग सेंटर है आपका, आपकी मर्जी, आप सबका अलग अलग करा लो, अलग अलग कराओगे तो फंस जाओगे, जीएसटी अंकल सबका अलग अलग नंबर दे दिए, आपस में
सप्लाई करेंगे तो डिस्टिंक्ट पर्सन सप्लाई, एक प्रिंसिपल प्लेस का रजिस्ट्रेशन कर लिए, बाकी सबको एडिशनल प्लेस में दिखा दिए तो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं। अब यहां पे कोई ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर गुवाहाटी से जोरहाट, डिब्रूगढ़ या डिब्रूगढ़ से जोरहाट, नो सप्लाई, नो सप्लाई। मैं अभी जो एमसीक्यू सोल्व कर रहा था आपके सीनियर्स का, आप लोग जब देखोगे देखना 3 दिन बाद आप लोग सप्लाई भी हो ही जाएगा, इस पे क्वेश्चन आता है। लेकिन हम लोग को ना ऊपर वाला याद रहता है, डिस्टिंक्ट पर्सन, सेपरेट रजिस्ट्रेशन, बट इन्होंने कभी कभी सेट कर दिया कि आपका ना असम में 2-3 बिजनेस है, ब्रांच है, बट नो रजिस्ट्रेशन, तो फिर आपस में करेंगे तो नो सप्लाई। जैसे ब्रांच आएगा ना आपके दिमाग में टिंग 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 जलने लगेगा, डिस्टिंक्ट पर्सन सप्लाई, डिस्टिंक्ट पर्सन सप्लाई, और पेपर सेटर खेला कर देगा, रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया। तो फुल नॉलेज क्लियर, इसको लिखेंगे, बुक्स में देखेंगे, ये डिस्टिंक्ट पर्सन बताया, क्या बताया, फिर अभी रिलेटेड भी बताएंगे, और फिर वो हमारा आर भी खत्म हो जाएगा। सप्लाई between related distinct person in course of business। पर्सन क्या होता है देख लिया, डिस्टिंक्ट पर्सन 1 पैन मैनी रजिस्ट्रेशन, तो डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है ना। और फिर ब्रांच का अलग रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, एडिशनल प्लेस दिखा दिया, क्या प्लेस, एडिशनल प्लेस, तो नो डिस्टिंक्ट पर्सन। अब गुवाहाटी से जोरहाट जाएगा, नो सप्लाई, इधर फंसा देगा। और आपका ना पहला आंसर 99.99% एक्सपीरियंस है मेरा, 2017 से जीएसटी आया तब से मैं पढ़ा रहा हूं। आप लोग एक बार सप्लाई बोल दोगे, फिर आंसर देखेगा, ओ क्या क्या रॉन्ग है, फिर पढ़ेगा, ओ मेरे से भी हो जाता है एमसीक्यूज में, हम भी उछल कूदने लगते हैं, इंसान ही तो हूं ना, थोड़ा पढ़ के उछल कूदने, फिर मैं भी गलती कर देता हूं, फिर आंसर देखता हूं, फिर बोलता हूं नहीं नहीं बेटा ये उछल कूद का फल है। जब एक टीचर उछल कूदता है तो बाउंसर होता है तुम्हारा, बच्चे हो ना तुम, तो बेटा बोलो 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 बोलो, हो गया। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब सेम पैन, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, आइदर विद इन स्टेट और डिफरेंट, डिफरेंस तो करना ही पड़ेगा, विद इन द स्टेट आपकी मर्जी, तो इवन इफ यू हैव डन ना डिस्टिंक्ट पर्सन, लेकिन सेम स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन किया, गुवाहाटी को प्रिंसिपल प्लेस, क्या प्लेस, प्लेस, बाकी को एडिशनल प्लेस, तो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं, अभी नो सप्लाई। इज इट ओके, यस। सो आप लोग ये लिखो, जहां पे चार्ट खत्म हुआ है डिस्टिंक्ट पर्सन बोल के लिखो, पीटी गुवाहाटी असम, पीटी कोलकाता वेस्ट बंगाल, सेम पैन आरजी, पीटी गुवाहाटी असम, डिस्टिंक्ट पर्सन सप्लाई, डन, लिख लिया। दूसरा, पीटी आसाम में एक गुवाहाटी का रजिस्ट्रेशन, एक जोरहाट का रजिस्ट्रेशन, ये भी डिस्टिंक्ट पर्सन, इसमें भी गुवाहाटी टू जोरहाट,
या जोरहाट टू गुवाहाटी विदाउट कंसिडरेशन, ये भी हो जाएगा सप्लाई। डन। नेक्स्ट, पीटी आसाम 1 रजिस्ट्रेशन, पीटी आसाम 1 रजिस्ट्रेशन गुवाहाटी, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। फुल फॉर्म लिखना, गुवाहाटी को मैंने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बना रखा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे, और ब्रांच को बोलते हैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। गुवाहाटी को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और ब्रांच को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। गुवाहाटी को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड जोरहाट डिब्रूगढ़ को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। नो डिस्टिंक्ट पर्सन, तो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं, सो ट्रांसफर करेंगे गुवाहाटी जोरहाट डिब्रूगढ़, तो नो सप्लाई। यस रानी, एनी प्रॉब्लम? रानी एनी प्रॉब्लम? ट्रांसफर करेंगे गुवाहाटी से जोरहाट डिब्रूगढ़ या जोरहाट डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी, नो सप्लाई बिकॉज डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। इज इट ओके? ओके। अब बचा रिलेटेड पर्सन। क्या बेटा? रिलेटेड पर्सन। आइए अभी पहले मुद्दा को डील कर लेते हैं। पहले हम लोग डिस्टिंक्ट पर्सन का नोट्स देखेंगे किताब में, फिर हम लोग ये प्रोविजन खत्म करके रिलेटेड पर्सन्स पढ़ेंगे आराम से। सो ये क्या था बेटा? PI परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन विच ITC अवेल्ड। दूसरा था ए तो नहीं, R सप्लाई बिटवीन रिलेटेड ऑब्लिक डिस्टिंक्ट पर्सन इन कोर्स ऑफ बिजनेस। सो आइए फ्रेंड्स, आइए पर्सन का डेफिनेशन दिलाइए। पर्सन, यू ऑल आर कमिंग टू पेज नंबर 53 फास्ट। आगे पर्सन बोलो भाई। पर्सन्स का मतलब इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फॉर्म, LLP, AOP, BOI, कोई भी कॉर्पोरेशन, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉडी, कॉर्पोरेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, गवर्नमेंट, सोसाइटी, एवरी आर्टिफिशियल, सब कोई। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे या पेज नंबर 56 में आना, 56 में आना। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन, एक ही चीज को कितना बार पढ़ाओगे बेटा? यही तो यहाँ का स्ट्रेंथ है, याद करवा देता है टैक्स। सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। रिलेटेड पर्सन का मीनिंग हम लोग पहले चार्ट से पढ़ के फिर यहां से पढ़ेंगे। रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन पढ़ लिए थे। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का बहुत सारा रजिस्ट्रेशन आइदर इन सेम स्टेट और डिफरेंट स्टेट, तो बन जाएगा डिस्टिंक्ट पर्सन। और एक है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, वो भी बताएंगे। अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन 1 रजिस्ट्रेशन, एक स्टेट के अंदर या यूटीज के अंदर मोर देन 1 स्टेट। बेटा मोर देन 1 स्टेट है, एक यूटी दूसरा यूटी में, तब तो अलग अलग कराना ही पड़ेगा। बट आसाम के अंदर विद इन अ स्टेट मल्टीपल बिजनेस है, तो आपकी मर्जी। सेल इंस्पेक्ट ऑफ ईच रजिस्ट्रेशन, हर एक रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्या मान लिए जाओगे? डिस्टिंक्ट पर्सन। फर्दर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, सुनो। आदित्य भाई का यहाँ पे कपड़ा का दुकान है गुवाहाटी में, बड़ा सा, गुवाहाटी में रजिस्टर्ड। गोवा वाले बीच में दारू का दुकान है। गोवा वाले बीच में दारू का दुकान, तो दारू नो जीएसटी, तो गुवाहाटी का रजिस्ट्रेशन कराएगा, बट दारू वाला दुकान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा। तो उसको डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं बोलते, उसको बोलते एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या बोलते हैं? एस्टेब्लिशमेंट। उसका तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन हो जाता तो
डिस्टिंक्ट पर्सन, उसको बोलेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। कोई तकलीफ का बात नहीं है, बस एक टर्म छोटा सा था। क्या बोला एग्जाम्पल? अच्छा एग्जाम्पल दिया था, गुवाहाटी में कपड़े की दुकान एंड कौन सा बीच में, जुहू बीच में, गोवा वाले बीच में दारू का दुकान। तो गुवाहाटी का रजिस्ट्रेशन है इसका, इसके नाम से ही है, बट वहाँ का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो जीएसटी अंकल उसको डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं बोलेंगे, स्टेब्लिशमेंट। उसका भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो अंकल क्या बोलेंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा सा बात है। Further, where a person who has obtained or required to obtain registration in one state, UT establishment has establishment in another state, such establishment shall be treated distinct person. The establishment of person shall be your same. Repeat है। अब एग्जाम्पल देखोगे ना पागल हो जाओगे। आइए एग्जाम्पल स्वीट 16 से स्टार्ट करते हैं। अंशुल अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली। अंशुल सीए है, पेज नंबर 59। अंशुल एक सीए है, कहाँ पे? दिल्ली में। ही इज ऑल्सो ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी ऑफिस खोल दिया, बस हो गया। एक दिल्ली ऑफिस है, एक वेस्ट बंगाल, दोनों का रजिस्टर्ड है, तो फिर डिस्टिंक्ट पर्सन, दैट्स इट। तो जल्दी नहीं बोलो ना, बहुत आसान है, और मेरा काम, मेरा आदत है रिपीट करना, तो मतलब थोड़ा जल्दी हो जाए रिपीट। अंशुल shall be treated distinct person in respect of registration of West Bengal Delhi supply between Delhi and West Bengal office in course of furtherance without consideration भी क्या बन जाएगा? सप्लाई। ऋषभ इंटरप्राइज रजिस्टर्ड सप्लायर ओन्स एसी रेस्टोरेंट। एसी रेस्टोरेंट है महाराष्ट्र में, रेस्टोरेंट पे तो टैक्स लगता ही है, सर्विस है। इट ओपन दारू के दुकान उत्तराखंड पे, अल्कोहलिक लीकर। तो बेटा एसी महाराष्ट्र वाला का तो रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, एंड दारू की दुकान का नहीं करना पड़ेगा, बट इसको बोलते हैं ट्रीटेड डिस्टिंक्ट स्टेब्लिशमेंट, वो स्टेब्लिशमेंट, ठीक है, ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। स्टॉक ट्रांसफर ब्रांच, यही तो पॉइंट पूरा जीएसटी को हिला दिया। जो जीएसटी नहीं जानते बोलते कि हम अपने दुकान से दुकान में माल भेज रहे हैं, अपने गुवाहाटी के दुकान से कोलकाता में भेज रहे हैं, अपने फैक्ट्री से शोरूम में भेज रहे हैं, इस पे भी टैक्स भरेगा, सर फोड़ देंगे तुम्हारा, ऐसा बोलेगा वो लोग, पुराने जमाने के लोग। तो आप लोग हेलमेट पहन के जाना। बोला रुको रुको रुको, आरजी से आपने पढ़ा नहीं, आरजी सिखाया कि दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, तो डिस्टिंक्ट पर्सन विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई आएगा। इस पे बहुत क्वेश्चंस मिलेगा आपको एमसीक्यूज पे, सब्जेक्टिव पे, इस पे दोनों मिलेगा, वो नॉर्मल वाला, उल्लू बनावी वाला, दोनों। नॉर्मल तो यही है सप्लाई, और उल्लू बनाविंग वाला मतलब आसाम के अंदर ही तो बहुत सारे यूनिट्स है, सिंगल रजिस्ट्रेशन है, तो नो ट्रांसफर। देखना कभी कभी मैं भी स्पीड जाऊंगा ना, गलती कर दूंगा, ये है, ये फैक्ट है। और जब बड़ा बड़ा सम्स करते हैं ना, मास्टर सम्स, रिवीजन, रैपिड रिवीजन में तो गलती एक बार निकल ही जाता है, क्योंकि वहां तो जानबूझ के ही जल्दी जल्दी बोलना होता है। बट आप लोग एकदम अच्छा से दिमाग में सेट कर लेना, कल आके फिर रिवाइज करेंगे, कल तो लॉटरी भी निकालेंगे, लॉटरी टिकट बन रहा है आप लोग का उधर। ट्रांजेक्शन बिटवीन, लॉटरी में इसका नाम है, उससे पूछेंगे। ट्रांजेक्शन बिटवीन डिफरेंट लोकेशंस with separate registration, with registration of the same entity, stock transfer branch or distinct person establishment will qualify this। हेड ऑफिस है दिल्ली में, ब्रांच है गुवाहाटी में, इधर से जाएगा इधर से जाएगा, ये सबको क्या मानेंगे? सप्लाई। एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स देखो। दामोदर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली प्लानिंग टू ट्रांसफर सम गुड्स टू वेस्ट बंगाल विदाउट कंसिडरेशन so that goods can be sold from branch. The company believes transactions it would not qualify supply, not qualify supply, no consideration, as stated whether it will be transfer, transfer होगा कि नहीं, सप्लाई होगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, रजिस्टर्ड है ना अलग अलग, और होगा कि नहीं, होगा 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 होगा। इट्स इन दामोदर प्राइवेट लिमिटेड ब्रांच लोकेटेड अदर स्टेट, डिस्टिंक्ट पर्सन सप्लाई विल क्वालिफाई एज सप्लाई। प्रथम अभी बोथ ग्रुप पास किया, फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप पास किया लास्ट सितंबर में, प्रथम अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप पास किया, मिठाई भी खिलाया मेरे को। प्रथम फैब्रिक ट्रांसफर 1000 शर्ट्स फ्रॉम इट्स फैक्ट्री लोकेटेड इन गुवाहाटी टू शोरूम इन कोलकाता। प्रथम मोए मोए, आंसर नहीं दे रहा तुम लोग, कैसे चट्टान हो क्या यार तुम लोग? अरे बोलो भाई, गुवाहाटी से कहा गया कोलकाता, तो द फैक्ट्री रिटेल शोरूम प्रथम का ही, तो फिर क्या होगा? ऑल्दो नो कंसिडरेशन सप्लाई ऑफ गुड्स। बेटा मेरा आदत है एक एक लाइन पढ़ूंगा, ऑल थ्योरी ऑल क्वेश्चंस,
तो आप लोग भी तो हेल्प करो ना, आप लोग चट्टान क्यों बन जाते हो? प्रथम फैब्रिक, हाँ ये उल्लू बनाने वाला है, इसको आराम से पढ़ना। प्रथम फैब्रिक ट्रांसफर 1000 शर्ट्स फ्रॉम फैक्ट्री इन गुवाहाटी टू रिटेल शोरूम इन जोरहाट। गुवाहाटी से जोरहाट। इट हैज टेकन 1 रजिस्ट्रेशन, हाँ अंडरलाइन अंडरलाइन, इसको ही मारो, इसको एग्जाम के लिए मारो, ये जरा हटके है ना। 1 रजिस्ट्रेशन, पेज नंबर 60, it has 1 registration in the state declaring Guwahati principal place, Jorhat showroom additional place। तो फिर क्या होगा बेटा? नो पैसा लेगा तो सप्लाई, नो कंसिडरेशन एंड 1 registration, नो सप्लाई। सो नाइस माय डियर स्टूडेंट, सो नाइस, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो आप। डिस्टिंक्ट पर्सन्स का नॉलेज होना पड़ेगा आप लोग के पास, डिस्टिंक्ट पर्सन का नॉलेज होने से ही कर पाएंगे। रिलेटेड पर्सन्स का भी नॉलेज होना पड़ेगा आपके पास, डिस्टिंक्ट पर्सन का तो तगड़ा नॉलेज होगी आपके पास। रिलेटेड पर्सन्स का मीनिंग भी पढ़ना है हम लोगों को। एक पॉइंट याद रखना, प्रेरणा ट्यूटोरियल्स और उसके स्टाफ रिलेटेड पर्सन है। क्या बेटा? रिलेटेड पर्सन। उसका 2 डेफिनेशन अभी मैं दिखा देता हूँ, बाकी का अभी जरूरत नहीं है, पढ़ेंगे। ध्यान से देखना, सच पर्सन्स आर ऑफिसर, ध्यान से देखना, सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। बस रिलेटेड में 2 डेफिनेशन अभी रटेंगे हम लोग, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। पीटी एम्प्लॉयर है, विनीता एम्प्लॉय है, ये रिश्ता रिलेटेड पर्सन का है। यहाँ पे पीटी से विनीता को सैलरी मिलता है काम करने के लिए, तो वो जीएसटी में नहीं आता। शेड्यूल 3 में पहला ही आइटम लिखा है, जहाँ भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप आ जाएगा नो जीएसटी। बट सैलरी के अलावा ऐसे खुश होकर हम लोगों ने, बहुत अच्छा एडमिशन हुआ, खुश होकर उसको 60,000 का मोबाइल दे दी, ऐसे ही फ्री में दे दी, खुश होकर, बहुत अच्छा काम किया, वो इस पॉइंट को कवर करेगा। ऐसे जो हर एक महीना तनख्वाह देते, वो काम करते हैं यहाँ पे, उसके लिए तनख्वाह देते, तो शेड्यूल 3 में पढ़ेंगे, शेड्यूल 3 में पढ़ेंगे आप लोग। अब शेड्यूल 3 भी धीरे धीरे देखने लगोगे, अच्छा लगेगा आप लोगों को। एम्प्लॉय कहाँ गया भाई? 1 2 3, एम्प्लॉय नहीं दिखा यहाँ पे। या 6 आइटम है, ज़्यादा नहीं है। शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट, पहला ही आइटम है, सर्विस बाय एम्प्लॉय विनीता टू पीटी इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो काम करते हैं ना, कहीं पे नौकरी आप करते हो ना, तो आप नौकरी करता है तो मालिक आपको सैलरी देता है, बोनस देता है, वो नेगेटिव लिस्ट पे, उस पर जीएसटी नहीं है। प्रेरणा ट्यूटर्स विनीता को पैसा इसलिए देता है ना कि सी वर्क्स फॉर प्रेरणा, तो भी तो हमारे लिए काम करिए, पैसा दे रहा है, तो वो भी जीएसटी मांग सकती है, इसलिए नहीं मांगती है क्योंकि वो नेगेटिव लिस्ट पे। तो आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेम्बर्स कहीं पे सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वहाँ से सैलरी मिलता है, तो वो भी तो जीएसटी में आ जाना चाहिए। नेगेटिव लिस्ट का पहले ही आइटम है, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा ना, वहाँ पे नो जीएसटी। तो विनीता हमसे पैसा लेती है, उसमें 18% जीएसटी चार्ज नहीं करती है,
बिकॉज नेगेटिव लिस्ट का पहला ही आइटम है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पे। तो सर वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय क्यों रख दिया? आप बोले थे ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आने से नो जीएसटी, बट वो विनीता काम करिए, काम करने के लिए मैं उसको कुछ भी दूं, नो जीएसटी। ऐसे खुशी होकर विदाउट पैकेज, पैकेज में मैं उसको घर दूं, गाड़ी दूं, बंगला दूं, खाना दूं, कपड़ा दूं, गिफ्ट दूं, पैकेज में लिखा है नो जीएसटी। वो तो हमारी उसके बीच कॉन्ट्रैक्ट है। बट ऐसे ही एडमिशन अच्छा हुआ, आप अच्छा काम कर रही हो, रिजल्ट अच्छा हुआ, बहुत पैसा आ गया, 55,000 का एक मोबाइल खरीद के आईफोन लगे और दिया साथ, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है, खुश हुआ और दे दिया। तो सर हम लोग रिजल्ट अच्छा करेंगे तो आपके टीम मेंबर को आप गिफ्ट देंगे? हाँ बेटा। वो अगर 50,000 से ज्यादा है ना तो वो टैक्सेबल हो जाएगा विदाउट कंसिडर, उसके लिए तो कुछ किया ही नहीं। और जो हर एक महीना तनख्वाह देते, खाने का पैसा देते, या बोला है कि दिवाली गिफ्ट देंगे, बोला है दुर्गा पूजा गिफ्ट देंगे, बोला है बीओ गिफ्ट देंगे, पैकेज में है नो। बोला है कि हर एक बच्चा के एडमिशन पे कमीशन देंगे, नो जीएसटी। बिन बोले ऐसे कुछ दे दिया 50,000 तक, कितना तक, तो नो जीएसटी। बेटा आप लोग को आज का क्लास ना बहुत टेक्निकल है, आप लोगों को कुछ बॉडी लैंग्वेज डर रहा होना लग ही नहीं रहा, आप लोग तो आराम से बैठे हो। हाँ टेक इट सीरियसली, इट्स नॉट लाइट क्लास, आज का क्लास बहुत हेवी है। एक बार बोल रहे नो, एक बोलते हाँ, पागलू कर देंगे तुम्हारा दिमाग। जहां पे एम्प्लॉयमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन आएगा नो जीएसटी, आंख निकाल देगा शेड्यूल 3। आने वाले हम लोग कल ही छुएंगे शेड्यूल 3 एंड परसों बोलेंगे बेटा जीएसटी सप्लाई खत्म। बोलेगा सर बहुत बड़ा बोला था। हाँ बेटा यही पहला आइटम याद हो गया शेड्यूल 3 का, 6 आइटम याद करना है बस बस। नौकरी, नौकरी तो भी सर वहां पे नौकरी क्यों रखा? वहां पे नौकरी पे कोई बेनिफिट्स दे देते हो जो नौकरी के सिलसिले में नहीं है, खुश हुआ। तो फिर 50,000 तक, वो भी लिमिट भी लगा दिया, बड़ा प्रॉब्लम है। 50,000 तक ऐसे ही दे दूं। अगर टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से 2 लाख का भी आपको परक्विजिट्स गिफ्ट देगा मालिक तो नॉट नो जीएसटी, और ऐसे ही दे देगा 50,000 तक एक साल में नो जीएसटी। और एक समझ लेना, रिलेटेड पर्सन में 2 लोग आएंगे, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आएंगे और एक आरजी और आयुष गुप्ता आएगा, वो भी समझना है आपको। बाकी का हम लोग बाद में पढ़ने से भी चलेगा। तो चलो शेड्यूल 1 पढ़ाते पढ़ाते शेड्यूल 3 में आ गए। अभी कल मौका मिलेगा शेड्यूल 2 का भी थोड़ा दिखा देंगे, तो आगे का भी पिक्चर देखते जाओगे, एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा और यही तो पढ़ना है। और यहाँ पे ना 10 आइटम है, आपके सिलेबस में ओनली 6 आइटम कवर्ड है। ऐसे कॉपी में लिखेंगे 10 बट चैम्प बनेंगे 6 ही आइटम है नेगेटिव लिस्ट में। एक तो बता दिया था अंतिम संस्कार, ओ लो याद ही हो गया। एक तो बता दिया था अंतिम संस्कार और एक बता दिया नौकरी। तीसरा बताए तो गवर्नमेंट जो भी सर्विस देता है ना, पीएम सीएम मामा, नॉट टैक्सेबल। और बता देते कोर्ट कचहरी, कोर्ट वगैरह काम सब भी नो जीएसटी। तो इतना तो ऐसे समझ में आ गया। और एक एक्सेनेबल क्लेम है बस, और कुछ नहीं। बाकी का आप लोग को ये सब फॉरेन का है, ये पढ़ने ही नहीं, ऐसे दिखाने के लिए लिस्ट है, पढ़ने के लिए पहला 6 आइटम्स है शेड्यूल 3, बस इतने ही था। आगे मैं बैक टू पेविलियन पे आओ। हाँ बेटा परी, पी हो गया था आर में 2 पॉइंट है। आर में एक पॉइंट था ये सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसमें इसके साथ साथ एक पॉइंट और जोड़ दिया था, यहाँ पे थोड़ा दूर आ गया, यहाँ पे ये सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई बाय वर्च्यू ऑफ डेफिनेशन रिलेटेड पर्सन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेटेड पर्सन का 2 डेफिनेशन पढ़ेंगे। एक तो ये याद रखना है, हाउएवर सर्विस प्रोवाइडेड बाय विनीता टू पीटी इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नो सप्लाई ऑफ सर्विस। ये कौन बोला? शेड्यूल 3 का नेगेटिव लिस्ट पहले ही बोला, सबसे पहले बोला पेज
पेज नंबर 60 में आकर पहले ही बोला कि जहां पे इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशनशिप आ जाएगा वहां पे नो जीएसटी। बट जो गिफ्ट देगा प्रेरणा ट्यूटोरियल्स विनीता को, एज पर टर्म्स एंड कंडीशन नो जीएसटी। क्लियर हो गया भाई? ऐसे दे दिया तो जीएसटी, वो भी अमाउंट 50,000 से अधिक। ध्यान देखना, गिफ्ट अप टू 50,000 फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम पीटी टू विनीता नॉट कंसिडर्ड सप्लाई। गिफ्ट more than 50,000 without payment, it will be subject to GST if it is related to business activity which is provided by PT to Vinita under contractual agreement. No GST. Free housing club offered as a part of cost to cost are not subject. फ्री घर, फ्री क्लब मेंबरशिप, ये सब पैकेज में ही रहता है, तो ये सब नो जीएसटी। एग्जाम्पल देखो, एन एम्प्लॉयर गिफ्ट अ स्मार्ट वॉच 30,000 ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। तो स्मार्ट वॉच देना कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहता है, ऐसे दे देता है। मोबाइल फोन देना भी नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहता है। इंस्टीट्यूट में रिद्धि बहुत अच्छा रिजल्ट करेगी, बोथ ग्रुप लाएगी, मेरे पेपर में 60-70 लाएगी, टैक्स में मेरा नाम रोशन करेगी, तो पूरा गुवाहाटी, पूरा आसाम मेरे से टैक्स पढ़ने आएगा तो बहुत कमाएंगे। और विनीता बहुत अच्छा हैंडल करेगी तो उसको गिफ्ट खरीद के दे देंगे। कितना कहानी बता देता हम लोग। तो उस पे 50,000 से ऊपर होगा तो जीएसटी, सिंस गिफ्ट वैल्यू डज नॉट एक्सीड 50,000। अब ना बहुत सारे एग्जाम्पल देखो बेटा, भर भर के। It's not considered no GST. An employer gives a mobile phone 55,000 to employee. 50,000 से ऊपर हो गया क्या, तो इसको क्या मानेंगे? सप्लाई। और इसमें भी क्या लगेगा? जीएसटी। 55,000 पे जीएसटी लगेगा। An employer provides rent-free accommodation and this benefit is included in employee cost to cost package. पैकेज में included था, no GST। समझा भाई? An employer offers health club membership to employee. This benefit is agreement में था, कॉन्ट्रैक्ट है, नो जीएसटी। An employer provides car for personal use but this benefit is not mentioned। क्या बेटा? तो फिर सप्लाई, लेकिन वो वैल्यू देखना पड़ेगा 50,000 से। An employer provides subsidized meal to employee through canteen mandated by Factories Act, तो वो कंपलसरी हो गया, तो इधर भी नो जीएसटी। हाँ, खत्म नहीं जा रहा है, खत्म ही हो गया। वाओ, क्या था हेडिंग? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। डिस्टिंक्ट पर्सन तो समझ में आ गया, वन पैन मैनी रजिस्ट्रेशन। डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए एक वर्ड ही लिख देना जहां भी लिखे हो चार्ट में, वन पैन मैनी रजिस्ट्रेशन। वन पैन मैनी रजिस्ट्रेशन is equal to distinct person, one PAN many registration distinct person। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। रिलेटेड पर्सन्स का मीनिंग हम लोग पढ़ेंगे आराम से। अभी जो हमारा जरूरत है वो पढ़ लेते। अभी हमारा जरूरत था एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, और एक जरूरत होगा, लास्ट लाइन देखो, दे आर फैमिली मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। अगर एक फैमिली के मेंबर्स है सब कोई, तो उसको बोलते हैं रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन, दे आर मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। जैसे भाई बहन, मम्मी पापा,
वाइफ हस्बैंड, बेटा बेटी, ये सब रिलेटेड पर्सन। तो कौन है फैमिली में? देखो, फैमिली मीन्स स्पाउस, चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन। स्पाउस एंड चिल्ड्रन, ये लोग ऑलवेज फैमिली है, फैमिली मेंबर्स है, दे आर रिलेटेड। वाइफ, हस्बैंड, बच्चा। इसीलिए जब आयुष गुप्ता इंटर का क्लास करेगा ना फ्री में, सब चिल्ला के मत बोलना, वो सप्लाई होगा। बट आयुष पढ़ नहीं रहा, अलग बात है, पढ़ता तो। आयुष बेटा पढ़ लिख कर सिंगापुर चला गया, वहां से अपने कोचिंग के लिए कुछ सर्विस देता है ना, वो सेकेंड लास्ट पॉइंट में भी आने वाला, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। क्या बेटा? विदाउट कंसिडरेशन ही होगा, पैसा मांगे मारेंगे। परी का आई हो, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। अब आयुष बेटा पढ़ लिख के नेक्स्ट वाला टॉपिक में प्रेरणा को फ्री में सर्विस देगा। प्रेरणा आज आप हमें दे दो, पढ़ लिख के मैं दे रहा हूँ, तो हम आपको देंगे वो भी सप्लाई होगा विदाउट कैसे, आप मेरे को देंगे वो भी सप्लाई होगा। अभी आई में अभी कनेक्शन बन गया, अभी अच्छा लगेगा। सिर्फ प्रिंसिपल एजेंट बच जाएगा कल के लिए। बेटा अभी तो समझ में आ रहा है, फिर मैं बहुत चिल्लाऊंगा, अभी चिल्लाऊंगा, अभी चिंता मत करो, अभी तो थोड़ा डेप्थ में घुस गए ना, तो उधर उधर नहीं जा सकते। तो रिलेटेड पर्सन्स का दो मीनिंग है, बहुत है, दो समझ लेना। एक क्या? विनीता प्रेरणा, एकदम लाइव एग्जाम्पल ध्यान पे रखना चाहिए, विनीता प्रेरणा। और एक आरजी एजी, आरजी एजी, इसको पढ़ना पड़ेगा। दे आर मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। कौन कौन? स्पाउस, चिल्ड्रन। उसके बाद थोड़ा अलग है, हाँ, पेरेंट्स, मॉम पॉप, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर ऑफ पर्सन, यानी मेरा मम्मी पापा, मेरा दादा दादी, मेरा भाई बहन, तब फैमिली मेंबर होंगे इफ दे आर, ध्यान देना बेटा, ब्रो सिस तभी फैमिली मेंबर होंगे इफ दे आर मेनली और होली डिपेंडेंट ऑन मी। तो सेकेंड वाला डेफिनेशन बहुत डेंजर है, एक भी मत भूलना। फर्स्ट में तो चल गोरी चुन्नू मुन्नू तो हमेशा ही है, अरे बोलना पड़ेगा भाई। फर्स्ट में कौन है? स्पाउस, चिल्ड्रन, ऑलवेज। एंड सेकेंड वाला में सभी लोग आएंगे, मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी, मेरे भाई बहन भी आएंगे इफ दे आर मेनली होली डिपेंडेंट ऑन मी। अगर मेरा भाई भी खूब कमाता अपना अलग, मेरे पर डिपेंडेंट नहीं है, मेरे को कभी कभी गिफ्ट दे देता है, हाँ हाँ गुरु को बताएंगे, फिर वो मेरे को फ्री सर्विस दे दिया, सो नॉट अ फैमिली मेंबर्स, नो रिलेटिव। लेकिन ये स्विट्जरलैंड में जाके कमा रहा है, मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, फिर भी अरे चुन्नू मुन्नू तो मेरा ही है ना, तो चुन्नू मुन्नू आपका चुन्नू मुन्नू हमेशा आपके लिए रिलेटेड। तो ये खतरनाक डेफिनेशन है। ज्योतिका के भाई बहन कभी रिलेटेड भी हो भी सकते हैं, कभी नहीं। अगर ज्योतिका पे डिपेंडेंट है तो आप पे डिपेंडेंट है तो रिलेटेड, अगर आप उन पे डिपेंडेंट हो तो उनके लिए आप रिलेटेड। अगर ज्योतिका के भाई बहन भी अपना कमाते खाते हैं, ये भी अपना कमाती खाती है, बर्थडे में बुला लेना, उधर रिलेटिव है। जीएसटी में मत बुलाना, इधर रिलेटिव नहीं है। मॉम पॉप, दादा दादी, भाई बहन, ओनली और वेली है ना। कितना खतरनाक डेफिनेशन, थोड़ा भी हटा, नजर हटा, दुर्घटना घटा। जो आगे सम्स मिलने वाला है तो मेरे को पता ही है, ब्रोसिस आता है, तो ब्रोसिस में भी देख लेना। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट, आपका ब्रदर सिस्टर इंजीनियर है, तो आप पे ठेंगा डिपेंडेंट है। डॉक्टर है तो आप पे ठेंगा डिपेंडेंट है। एडवोकेट है, फेमस लॉयर, आप पे ठेंगा डिपेंडेंट है।
तो डिपेंडेंट ही नहीं है। ऐसे बोल देगा कि कुछ नहीं करता, हम पे डिपेंडेंट है, तो रिलेटेड पर्सन। बेटा आज की क्लास का ये भी जूनर टॉपिक है। सो रिलेटेड पर्सन में विनीता प्रेरणा टूरिस्ट रहेगा ही। रमेश गुप्ता के चुन्नू मुन्नू चल गोरी हमेशा रहेंगे। रमेश गुप्ता का मॉम पॉप, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाचू नहीं, मामा मामी नहीं। ज्यादा लंबा रिश्ता मत डालो, वो शादी भी बुला लेना। कौन है? मॉम पॉप, दादा दादी, ब्रोसिस। इफ दे आर मेनली डिपेंडेंट ऑन मी, दे आर फैमिली मेंबर्स। अब हम लोग के बीच कुछ फ्री में चलेगा ना, तो भी जीएसटी अंकर पकड़ लेगी। इज इट ओके बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है ना, 5 एग्जाम्पल डाल दिया हमने। एक बार बोलो ना, बोलो भाई, रिलेटेड पर्सन का 2 मीनिंग क्या क्या सीख लिए? विनीता और पीटी, ठीक है। स्पाउस, चिल्ड्रेन, ऑलवेज, क्या? पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रोसिस, इफ पॉलीमिलेट। इज इट ओके? पढ़ो अब एग्जाम्पल। बेटा इसको पूरी तरह से रखना है। मैं आराम से 2 घंटा आके खूब चिल्लाऊंगा, और रहेगा ना आउटकम रहेगा कि 5-10 मिनट का ही टॉपिक था, वो इतना चिल्लाऊंगा ना याद हो जाएगा। पहले भी तो जीएसटी पढ़ा था भाई, याद होता था ऐसे? हाँ नहीं, देखो याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, जीएसटी याद हो जाएगा। और कल तो मैं खड़ा करके पूछने वाला हूँ, कल लॉटरी, अभी लॉटरी टिकट बन रहा है। जिसका जानवी का नाम आ गया, जानवी बोलो, 5 आइटम बोल दो। मोहित का नाम आ गया, मोहित 3 आइटम बोल दो। आदित्य का नाम आएगा, आदित्य 7 आइटम बोल दो, छुट्टी मारता है। आई मीन सबसे क्वेश्चन पूछेंगे, 5 लोग से पूछेंगे, जिसका नाम आ जाएगा। आप लोग पढ़ना भाई, पढ़ना। पूरा इंडिया पढ़ाता है, बहुत कम लोग होता है को रटाता भी है। दैट आई ट्राई टू डू, रियली आई ट्राई टू डू। बहुत सारे लेक्चर्स आप लोग ऑनलाइन भी देखते होंगे, थ्योरी। वो ऑनलाइन थ्योरी और ये ऑनलाइन, ये हमारा वाला, बहुत डिफरेंस मिलेगा। क्वालिटी सबका अच्छा रहता है, उसमें कुछ नहीं बोलना है। इतना जो लग के रटाता है ना, वो सिर्फ मैं हूं। आओ चलो पढ़ते हैं। आंसर अपने मन में रखना। ए प्रोवाइड्स कंसिडर सर्विस टू वाइफ, हो गया खत्म, टू इज वाइफ, तो फिर क्या हो गया? रिलेटेड पर्सन। कोई डाउट है? आगे बढ़े। बी फाइनेंशियली सपोर्ट हर फादर, मिस बी फाइनेंशियली सपोर्ट हर फादर which is retired, no other income, she supply goods to him for small base। तो फिर फादर किस पे डिपेंडेंट है ना, तो फिर क्या हो जाएगा? रिलेटेड। सी सेल्स अ प्रोडक्ट टू सिस्टर हु इज एम्प्लॉयड, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। बोलो बेटा, सिस्टर इज इंक्लूडेड इन फैमिली ओनली इफ, तो सिंस सी इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट दे आर नॉट रिलेटेड। समझ में आ गया क्या? डी प्रोवाइड्स फ्री सर्विस टू ग्रैंड मदर हु relies entirely on D on her living expenses, grandparents are dependent है ना, तो related। E engage business transaction with cousin, cousin तो नहीं था ना, बोलो बेटा, they are not related। वो हो गया, सब हो गया, सब हो गया, सब हो गया खत्म। अब तो आयुष को हमने फ्री में पढ़ाया था ना, आयुष पढ़ लिख के कहाँ चला गया? सिंगापुर। अब वहां से वो प्रेरणा को सर्विस देगा, उसको बोलेगा आई इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। और रुको 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 रुको, यस यारो, यस यारो, यस यारो, यस। क्या क्या था? परी 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 में क्या क्या पढ़ लिया? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ एसेट्स ऑन इच आईटीसी अवेल। दूसरा क्या था? सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक्सेप्शन गिव बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय अप टू 50,000, नो सप्लाई। यहीं पे लिखना
एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, नो सप्लाई, कौन सा शेड्यूल, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप पे नो सप्लाई। वहां नहीं होगा तो जहां पे चार्ट खत्म हो उसके नीचे लिख लेना, उसने चार्ट थोड़ा थोड़ा ही बनाने देते हैं क्योंकि वो चार्ट के नीचे नोट्स आएगा ना। सो लिख लिया बेटा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, नो सप्लाई, शेड्यूल 3, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, नो सप्लाई, शेड्यूल 3। ठीक है, तो ये टॉपिक बुक के कौन सा पेज में था, यहाँ पे पेज नंबर भी लिखने से ठीक रहेगा ना। बुक के कौन सा पेज में था, रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्सन 56, क्योंकि एग्जाम्पल्स बुक में बहुत सारे लिखे हुए हैं ना, तो पेज हमेशा रेफरेंस के लिए पेज नंबर लिखना। यस फ्रेंड्स, इसमें ना एक एक्सप्लेनेशन भी है कुछ कंफ्यूजन का, उसे हम लोग कल देखेंगे। आज के क्लास का लास्ट टॉपिक PARI का लास्ट टॉपिक, P गई, R गई, I भी जाने वाली है, क्या बच जाएगा, A, एजेंट प्रिंसिपल कल। और कल का क्लास कोई मिस मत करना, एजेंट प्रिंसिपल छोटा है, कल शेड्यूल 3 भी मैं टपका दूंगा, शेड्यूल 3 भी टपका दूंगा, और फिर शेड्यूल 2 गुड सर्विसेज आ जाएंगे, बस और 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। आ गई आई का मतलब आर से लिंक है। आज प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ने आयुष को, रिलेटेड पर्सन को फ्री में पढ़ाया, सप्लाई है। अब ये बच्चा पढ़ लिख के फॉरेन में चला गया, अच्छा से कमाई धमाई कर रहा है, वहाँ से कोई सर्विस दे रहा है प्रेरणा को, तो वो पैसा लेगा नहीं, फिर भी सप्लाई हो जाएगा। हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, चैप्टर यही तो पढ़े ना, विदाउट पैसा भी सप्लाई है। मैं ज्योतिका को फ्री में पढ़ा दूं तो नो सप्लाई, नको बहने। मैं टीना रानी को फ्री में पढ़ा दूं तो नो सप्लाई, बिकॉज रिलेटेड पर्सन में नहीं आते। मैं लल्ला को फ्री में पढ़ा रहा हूं, सप्लाई। ओके, राम रजाओ, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ये ओनली किसके लिए बेटा, सर्विस के लिए, लिख लेना, नॉट फॉर गुड्स, गुड्स नहीं, ओनली सर्विस, ओनली सर्विस। सर हम लोग 7(1)B में भी तो पढ़े थे इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, वो कंसीडरेशन था, क्या था, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। बहुत चिल्लाए थे ना, इसीलिए चिल्लाए थे, वो क्या था, फॉर कंसीडरेशन। आज नो कंसीडरेशन, आज आयुष दे रहा है प्रेरणा को, फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, फ्रॉम पर्सन और एनी एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, बट इन कोर्स ऑफ बिजनेस, इन कोर्स ऑफ बिजनेस। उस दिन जब पढ़े थे इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर पैसा, घर और बिजनेस सब, देखो कितना कंफ्यूजन है, अगर टाइम स्पेंड ना करो तो। कंसीडरेशन दे दिया तब तो घर बाहर सब टैक्सेबल, ये फ्री का माल है, तो ये किसके लिए आना चाहिए, बिजनेस के लिए, तो ये भी क्या बन जाएगा, सप्लाई। ओके, अब इस पे ध्यान से देखना, इसको एरो मार मार के पढ़ाना है। ये हो गया, एक बार बोल दो तो मेरे साथ साथ, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, विदाउट तो पढ़ ही रहे, इन कोर्स ऑफ बिजनेस, इन कोर्स ऑफ बिजनेस। अब देखो इसका ना पूरा चार्ट्स में आपको रेडी कर देता हूं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का, ध्यान से देखना, इसमें बहुत क्वेश्चन है। लास्ट टॉपिक खत्म आज के लिए। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसीडरेशन पहले पढ़ा देते, पढ़ाए थे ना आप लोगों को उस दिन,
फॉर कंसिडरेशन, तो 7(1)(b) ये बिजनेस के लिए लेगा तो भी सप्लाई, पर्सनल के लिए लेगा तो भी सप्लाई। लो पुराना भी रेडी कर दिया, क्लियर है। अब विदाउट कंसीडरेशन, विदाउट कंसीडरेशन किस, देखो किससे लिया, और देखो फ्रॉम नॉन रिलेटेड से, नॉन रिलेटेड से, नॉन रिलेटेड तो फ्री में देगा ही नहीं, नॉन रिलेटेड से लेगा तो नो सप्लाई, क्योंकि कंसीडरेशन भी नहीं है फ्री में, तो नो सप्लाई। अब किससे ले रहा है, फ्रॉम रिलेटेड। फ्रॉम रिलेटेड में क्या देखना है, या फॉर बिजनेस तो फिर सप्लाई, फॉर पर्सनल नो सप्लाई। ओ बाबा रे बाबा, क्या ट्री बना दिया आपने। फिर देखो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन दे रहे हो आप, तो पहले ही फंस गए ठाकुर 7(1)(b) में। अब दुकान के लिए लाओ, बहुत आप लोग रिजल्ट बहुत अच्छा करेंगे, जापान से थेरेपी लाएंगे, इंस्टीट्यूट के लिए भी और घर के लिए भी पैसा देंगे तो सप्लाई। अब आयुष, अब आयुष थी विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम ऐसे कोई जान पहचान दोस्त यार नॉन रिलेटेड पर्सन से, कोई देगा ही नहीं, दे भी दिया तो भी नो सप्लाई। समझा ना, फ्री में कोई देगा ही नहीं देगा, कौन देता है फ्री में, रिलेटेड। तो रिलेटेड होगा तो फॉर बिजनेस, यानी अब सोचो आयुष बैठ गया सिंगापुर में जाके, अब वहां से कुछ कुछ आइडिया देते रहता है हम लोगों को, घर के लिए भी सिंगापुर थेरेपी का घर बनाएंगे हम लोग, तो घर के लिए देगा तो नो सप्लाई, और प्रेरणा के लिए देगा तो सप्लाई। यस माय डियर स्टूडेंट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, यस, बहुत खुशी खुशी फील हो रहा है। अगर 15 मिनट के अंदर ये सब सल्टा दो विद एग्जाम्पल, तो प्रिंसिपल एजेंट को टच करेंगे हल्का सा, मजा आ जाएगा, पूरा परी का पिक्चर दिखेगा, इसे ही विल वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। बोलो बोलो बोलो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का पहला ब्रांचेस क्या था, फॉर कंसिडरेशन 7(1)(b) में कवर्ड, घर के लिए बाहर के लिए सब टैक्सेबल, एंड विदाउट कंसिडरेशन अनरिलेटेड तो देगा नहीं, बस 3 आपको खुश करने के लिए मैंने लिख दिया। अब चलो भाग जाओ, एंड फ्रॉम रिलेटेड होगा बिजनेस के लिए टैक्सेबल, घर के लिए नॉट टैक्सेबल। पूरा पक्का क्लियर, इतना सारा क्वेश्चन मिलने वाला है, तुम लोग को मजा आएगा। यस नो यस नो यस नो यस नो ही बोल रहा है। ओ बाबा, रिलेटेड पर्सन क्या होता है, सर बहुत होता है, आप 2 पढ़ाए थे, पीटी भी नहीं था, स्पाउस चिल्ड्रेन ऑलवेज, मॉम पॉप दादा दादी भाई बहन, इफ मेनली डिपेंडेंट। यस, चाचा चाची, घर में जाके बर्थडे पार्टी के लिए से बोला चाचा चाची भागो भागो, ऐसे एनो का नको बा बुझी पैसा कुने कोई से आरजी कोई से ना जीएसटी एंगल कोई से आरजी कोई से बोली नको बा छाप लो। This is the beauty of GST, my dear friends. This is the beauty of GST.
और यस डन। ओके, इंपोर्ट में कोई प्रॉब्लम, कंसिडरेशन आ गया तो ऑलवेज टैक्सेबल, कंसिडरेशन आ गया तो, और विदाउट कंसिडरेशन आएगा फ्रॉम रिलेटेड पर्सन इन कोर्स ऑफ बिजनेस तो ही टैक्सेबल, अदरवाइज नॉट टैक्सेबल। क्लियर है ना पूरा पिक्चर? इसको ना ई फॉर एग्जाम रख लेना। आओ इसको एंजॉय करें। कल के लिए प्रिंसिपल एजेंट ही छोड़ेंगे, बाकी सब हो जाएगा। We are in page number 63. Importation of service दिखा, import of service by person from related person or establishment located outside India without considering in course or furtherance of supply, ठीक है ना? अब देखो एग्जाम्पल तो रैपिड फायर, हाँ, एबीसी एसोसिएट लीगल सर्विसेज फ्रॉम हेड ऑफिस इन मलेशिया फ्री में आया, तो फिर क्या हो जाएगा? सप्लाई। अरे हेड ऑफिस ब्रांच तो रिलेटेड है ना, तो फिर सप्लाई। सुमेधा प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड दिल्ली सॉट आर्किटेक्ट सर्विस फ्रॉम ब्रदर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, घर के लिए, बिजनेस के लिए नहीं, घर के लिए। तो पहले देखना पड़ेगा ब्रदर, और दूसरा दो दो क्राइटेरिया आ गया। एक तो देखना ही मत, वो घर 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 पर्सनल, नो सप्लाई। और ब्रदर भी होता तो देखना पड़ता ब्रदर आप पे डिपेंडेंट है कि नहीं, इज इट ओके? तो अभी तो नो सप्लाई। Although service received by Sumida without consideration related, it will not supply, same not in course. Are supply goods located in Delhi, goods. Okay, wait. He imported business service for consideration, खत्म। consideration देकर लाया है, तब तो always supply, वो तो supply के डायरेक्ट मीनिंग पे फंस जाएगा। RCA में आपको ही टैक्स देना है। The importation of service supply 71B. R is supplier of goods, Delhi में he imported architect service from relative consultant located in China without consideration for personal purpose, तो पर्सनल पर्पस वगैरह वगैरह वो तो नॉट टैक्सेबल। आ गई पायल रानी, आ गई, एग्जाम की क्वेश्चन लाई है। पहले 27 करते, फिल इन द ब्लैंक से 8 क्वेश्चन है बेटा। 25 26 ये सब तो एग्जाम्स के पेपर है, तो रुक के करते। पहले ना 27 मैंने स्पेशल एग्जाम्पल बनाया यस नो का। अब इसको फिल इन द ब्लैंक्स करते। देखो, आर फॉलोइंग इंपोर्ट ऑफ सर्विस टैक्सेबल और नॉट? इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सनल यूज विथ कंसिडरेशन, तो यस, ये 71B में डाल दो। 71B था ना, 71C तो डीम सप्लाई था। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन विथ कंसिडरेशन, ये भी सप्लाई। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन पर्सनल कंजम्पशन विदाउट कंसिडरेशन, पर्सनल है तो नो सप्लाई। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन फॉर बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन, लेकिन ये किससे लिया? अनरिलेटेड, तो फिर ये भी नो सप्लाई। तो जल्दी जल्दी जवाब देना। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटिव विथ कंसिडरेशन, अंडरलाइन विथ कंसिडरेशन आ गया ना, तो सप्लाई। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटिव विदाउट कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो फिर सप्लाई। ये शेड्यूल 1 पे आ जाएगा ना, बोलो बेटा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटिव पर्सनल कंजम्पशन विथ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन आ गया तो 71B। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटिव पर्सनल यूज विदाउट कंसिडरेशन, पर्सनल यूज नो सप्लाई।
P28 घर पे रीड करना। आओ बेटा बड़ा सा सम्स देखते हैं। थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी मत बोलो। एग्जाम का जो पेपर रहता है ना बेटा, वो पूरा जलेबी की तरफ फंसाता है। यही पॉइंट ना बच्चा लोग समझता नहीं है, इसीलिए इंडिया का रिजल्ट बहुत बुरा होता है। एग्जाम का क्वेश्चन में ना कुछ लोचा रहता ही है। एग्जाम्पल जल्दी जल्दी पढ़ो, प्रोविजन जल्दी जल्दी पढ़ो, बट एग्जाम का क्वेश्चन कदम फूक फूक के चलो, आर पार की लड़ाई है। आप तो छोड़ो, मैं भी जल्दी जल्दी पढ़ूं तो गलती करूंगा। जीएसटी का जब से जन्म हुआ तब से मैं टीचर हूं, फिर भी। और शायद एक क्वेश्चन आज होमवर्क कुछ भी नहीं दिया ना, मैंने बोला था जीएसटी में होमवर्क नहीं है, इस चैप्टर में नहीं है। एक क्वेश्चन कोई मैं बेस्ट वाला देखकर लिखने दूंगा, एक क्वेश्चन, शायद ये हो या इसके बाद वाला हो, देखता हूं। मिसेस पायल रिसीव लीगल सर्विस फॉर पर्सनल प्रॉब्लम, पेड 1000 टू मिस उन्नति। हो गया खत्म, पेड किया ना तो फिर सप्लाई। इसमें 3-4 क्वेश्चन। एक्सप्लेन वेदर import of service would supply, yes supply. If in above case both of them real sisters, no consideration paid, then will your answer change? ये पर्सनल प्रॉब्लम के लिए था, किसके लिए? तो यहां भी नो कंसिडरेशन ना, तो फिर नो सप्लाई। एकदम सही जवाब दे रहे हो, उसीलिए वो 8 ऑप्शंस वाला इतना करा दिया ना, आपका दिमाग पक गया। लास्ट पॉइंट, फर्दर in the above case both of them are real sisters, Mrs. Payal received legal advice for her business and does not pay. तो अगर मिस उन्नति मिस पायल पे डिपेंडेंट है, बहन है ना, तो बहन क्या रिलेटिव ही होती है क्या हमेशा? फैमिली में क्या क्या बताया था? स्पाउस, चिल्ड्रन, ऑलवेज, और क्या बोला था? ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर। कब कब कब? आप पे डिपेंडेंट। तो यहां पे किसने सर्विस लिया? पायल ने। किसने दिया? उन्नति। अब ये देखना पड़ेगा कि उन्नति पायल पे डिपेंडेंट है क्या? समझा ना? समझा भाई? समझा? दीदी समझ में आ रहा है क्या? तभी तो वो रिलेटेड पर्सन में आएगी ना। अब देखते हैं कौन सा मैटर को लेकर एडवाइस किया था। लीगल। देखिए उन्नति वकील होगी, कहां पे? लंदन। तो हम यहाँ पे 2 आंसर बनेगा। फेमस वकील है, डिपेंडेंट नहीं है, तो फिर विदाउट कंसिडरेशन नो सप्लाई। नहीं, अभी शुरू लॉ स्टार्ट ही की है, यही पालन पोषण कर रही है सब, तो फिर रिलेटेड हो गए। तो इस तरह से दिमाग खोलना चाहिए। और देखते हैं आंसर। सप्लाई एज प्रोवाइडेड, पहला सप्लाई था क्या? आंसर कंसिडरेशन। इन द इंस्टेंट केस दो लीगल फी पेड इज फॉर दिस इज सप्लाई। सप्लाई between related person treated supply if no consideration in court. In the instant case where service are for personal use, no supply. ये भी सेकेंड आंसर भी ठीक था। थर्ड, however where services are received for purpose of our business, same will be considered supply. सप्लाई मानेंगे अगर वो if यहीं पे लिख देंगे, if उन्नति is mainly dependent on पायल। और ये क्वेश्चन ना फिर से इंस्टीट्यूट, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड ट्रंप नहीं बोलेंगे, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप नहीं बोलेंगे, माय डियर फ्रेंड्स सीए इंस्टीट्यूट ने May 25 और January 26 में सेम क्वेश्चन दिया है, इसी को अच्छा से बना के। तो आज के क्लास का सिंगल होमवर्क कॉपी में लिखने का, देखो मैं कितना प्यार करता हूँ, सोच समझ के होमवर्क देता हूँ आप लोगों को। आप लोग इसको E फॉर एग्जाम भी रख लो। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स 28 को रीड करना, ठीक है ना? और जब अब लोग कल मिलेंगे ना, प्रिंसिपल एजेंट पे बातें करेंगे। किस पे? प्रिंसिपल एजेंट पे बातें करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, परी ए गायब है, सब आ गई।
permanent transfer of business assets on which ITC claimed availed. permanent transfer मतलब हमेशा के लिए दे दिया. दूसरा, supply of goods services between related or distinct person, employer gift up to 50,000 in a year, not taxable. ऐसे employer तो कभी भी taxable नहीं है. Related distinct person का मतलब one PAN many registration, distinct person. Many business one registration same person. और related में दो, employer members of family, that is spouse, chunnu munnu children, grandparents, parents, bro sis if they are mainly or wholly dependent on that person. Done. उसके बाद आ गए थे I, importation of service not goods from related person or establishment outside India holding subsidiary in course of business without consideration. तो है ही ना. ए रो रही है, don't cry, calling you also, don't cry baby, don't cry. हमारा सर उठा के लेके चला गया, हमको छोड़ दिया, ऐसा कैसे होगा, पाप लगेगा. तो देख लो, एक बार देखो, एक ही बार देखना, कल बार बार देखना, दिल लगा के देखना, सुनो ना, सुन लो ना. प्रिंसिपल एजेंट को माल देता है और एजेंट बेचता है. क्या बोला? प्रिंसिपल एजेंट को माल देता है और एजेंट बेचता है. तो एक बार माल गया प्रिंसिपल से एजेंट और एक बार गया एजेंट से प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल माल देता है किसको? एजेंट को, पैसा नहीं लेता. और एजेंट क्या करता है? बेचता है. फिर वो अपना कमीशन खा के पैसा दे देता है. तो जब कस्टमर को बेचेगा तो सप्लाई हो ही गया. प्रिंसिपल से एजेंट के बीच भी तो माल जा रहा है, पैसा भी नहीं मिल रहा है, तो वो भी सप्लाई हो सकता है. लेकिन ये गुड्स का है. किसका बेटा? सर्विस थोड़ी ना प्रिंसिपल से एजेंट के पास जाएगा, सर्विस थोड़ी ना उठा के दे सकता है. कोचिंग उठा के दे तो जीएसटी का क्लास कहीं पे. गुड्स का. किसका बेटा? गुड्स का. तो प्रिंसिपल टू एजेंट पे ओनली क्या आएगा बेटा? ओनली गुड्स. तो यही लिख देना नो सर्विस. वो बंद कर दिया क्या तुम लोग? खाता भी बंद कर दिया क्या? ओनली गुड्स नो सर्विस, ओनली गुड्स नो सर्विस. बस इतना ही बोलना था, बाकी का कल बोलेंगे, नहीं तो फिर नाराज हो जाते हैं ना. ये किसके लिए है? गुड्स के लिए. क्या बताया सीक्वेंस? क्या बताया? प्रिंसिपल माल देता है एजेंट को, पैसा भी देता है और एजेंट बेचता है. जब एजेंट बेचेगा तो सेल हो ही गया. जब प्रिंसिपल से एजेंट गया उसको लेकर प्रॉब्लम है, वो भी सप्लाई हो सकता है. कुछ वीआईपी एजेंट होना पड़ेगा. कैसा एजेंट? वीआईपी एजेंट क्या होता है वो कल बताएंगे. और पता है बिजनेस का तरीका बताता हूँ. मेरे को आता नहीं है बट ऐसे पढ़ के बता रहा हूँ. आपका गुवाहाटी में बिजनेस है ना, कोलकाता से आपको माल चाहिए ना, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होता हमेशा कोलकाता जाके माल खरीदो. वहां पे एजेंट रहता है. एजेंट आपके लिए माल खरीद के वहां से भेज देता है. एजेंट कोलकाता से आप फोन कर दोगे ना, वो कोलकाता से माल खरीदेगा, तो वो सप्लाई हो ही गया. अरे जो माल दुकानदार है वो तो बेचेगा ही ना. फिर वो एजेंट कोलकाता से गुवाहाटी भेज देगा, तो उसको बोलते हैं एजेंट टू प्रिंसिपल. क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल. वो भी सप्लाई के मीनिंग पे आएगा अगर एजेंट वीआईपी है. एजेंट तो प्रिंसिपल टू एजेंट विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई होगा अगर एजेंट वीआईपी. और एजेंट खरीद, उल्टा वाला समझा बेटा? उल्टा वाला समझा? कहां से? एजेंट खरीदा आपके लिए, फिर आपको एजेंट टू प्रिंसिपल. आपको तो लगेगा सप्लाई नहीं है, वो भी सप्लाई, लेकिन एजेंट वीआईपी. सर वीआईपी कौन होता है? आई. वीआईपी लोग ना कहीं भी जाता है अपना नाम दिखाता है ना. वीआईपी लोग कहीं भी जाता है दूसरे के रेफरेंस देता है ना, अपना ही देता है. अरे बोलो भाई. यानी वो एजेंट जो अपना इनवॉइस देता है और लेता है, वो इनवॉइस, वो एजेंट जो अपना इनवॉइस, माल बेचेगा मेरा बट देगा इनवॉइस अपना, वहां से माल खरीदेगा मेरे लिए बट ले लेगा अपना इनवॉइस, तो उसको बोलते हैं वीआईपी. वही एजेंट कवर है.
तो यहां पे कौन एजेंट कवर है? वीआईपी। वीआईपी एजेंट कौन होते हैं? जो अपने ही इनवॉइस से माल बेचता है और अपने ही इनवॉइस से माल लेता है। खरीदते समय बोलेगा बिल बनाओ, किसके नाम पे? मेरे नाम पे। दिखता नहीं क्या मैं वीआईपी हूं? छुटमुट एजेंट समझाए काम को। छुटमुट एजेंट लोग अपना इनवॉइस कमीशन खाओ भाग जाओ। आम थोड़ा सा वीआईपी एजेंट है। कौन एजेंट? कौन एजेंट? वो डर गया देखो। कौन एजेंट? वीआईपी एजेंट कौन होते? अरे बेटा आपको एग्जाम तक आना चाहिए ना। तो भाई उससे डरा रहे। डोंट 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 एनर्जी झोंक रहा हूं। प्रिंसिपल एजेंट में कौन वाला? दो टाइप का एजेंट होता है। एक छुटपुट एजेंट, कमीशन खाओ, बस मेरा काम खत्म, हमारा नाम भी कहीं ना आना चाहिए। और हम क्या है? वीआईपी, अपने नाम का काम करेगा। समझा क्या? अपने को ऐरा गैरा समझा क्या? माल मैं खरीदा ना, किसको भेजता है तेरे को क्या पता? मेरे नाम का इनवॉइस बना। दिखता नहीं डॉन हो? चूल कैसे करके रखा हो, दिखता नहीं है डॉन टाइप का? तो फिर ये क्या हो गया? वीआईपी एजेंट। बेटा इसको याद करना। कल अगर वीआईपी एजेंट नहीं होगा तो प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल कोई सप्लाई नहीं होगा। इसको घर में मत पढ़ना, इस पे पढ़ेंगे। क्लेरिफिकेशन है देखो, ये करीबन 10 एग्जाम्पल है। और ये देखो ये क्लेरिफिकेशन है। और बस। और कल शेड्यूल 3 आएगा। शेड्यूल ओ लिखने के लिए ना, लिखने में तो गड़बड़ हो गया। इसमें 8-10 आइटम था। सुनो ना, चार्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। आप लोग कहाँ तक लिख लिए? यहाँ तक पूरा लिख लिया था ना बेटा? इसमें ना 2 आइटम और आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे 10 आइटम है यहाँ पे। तो ये चार्ट बना लोगे आप लोग? वो दिया है ना आप लोगों को? तो ये चार्ट बना, लेकिन इसमें कितना ब्रांचेस होगा? 10। ये भी एक नया चार्ट का सोचा है हमने। ये अच्छा लग रहा है देखकर ना? लिखने में तकलीफ होगा? इधर इधर एरो मारना है। ऐसा नहीं बनाओ मैं चार्ट, ऐसा बनाओ। अरे जल्दी बोलो ना भाई, तुम लोग के लिए तो बनेगा। कैसा होगा? ये कितना है? आ जाए, थैंक यू। ये 10-10 बोलती है। इसमें 10 आइटम्स आएगा। शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। तो ये चार्ट बनाना 10 आइटम के लिए। और ये बनाना एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम बोलते थे ना हम लोग। ये बनाना कहाँ तक बनाएंगे? री इंश्योरेंस, इंश्योरेंस तक बना लेना। इंश्योरेंस तक कहाँ तक? इंश्योरेंस तक। और उसके बाद फिर गुड सर्विसेज का तो बाद में देंगे। इंश्योरेंस तक बनाना। क्लियर? बस इतना ही। शेड्यूल 2 नहीं चाहिए। और बस, और खत्म। वाह सो नाइस। चलो छुट्टी करता हूँ। आज का सुहाना सफर यही समाप्त करता हूँ।